नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूँ आपका संदीप देव। अभी 2 दिनों पहले मैंने आपको एक स्ट्रीम दिया था कैलासा को लेकर। मैं कहूँगा अमरदीप दिखाए खबर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कैलासा को लेकर एक खबर छापी थी और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को एज़ इट इज़ भारत की सभी खासकर अंग्रेजी मीडिया ने इसको एज़ इट इज़ छापा। और ये खबर ये थी कि नित्यानंद स्वामी के कैलासा ने बोलीविया में, ये जो साउथ अमेरिका में एक देश है बोलीविया, कि बोलीविया में अवैध तरीके से लैंड ग्रैब करना चाहा और वहाँ इसका विरोध हुआ और जिसके बाद वो बोलीविया की सरकार ने उसे रद्द कर दिया और जो लोग भी थे 20 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तारी करके वहाँ रखने की जगह उन्होंने उनके अपने मूल देश अमेरिका, भारत, स्वीडन और चीन भेज दिया। इस पूरे मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कैलासा के प्रतिनिधियों से कोई बात नहीं की थी और यही कारण है कि भारत की किसी भी मीडिया ने कैलासा के प्रतिनिधि से बात नहीं की। ये खबर सच है या झूठ, ये भी भारत की मीडिया ने इसको जाँचने का कोई प्रयास नहीं किया और पूरी खबर चारों तरफ इसको फैला दी गई। खबर झूठी हो, सही हो, इससे कोई लेना-देना नहीं है। और जिन लोगों ने ये खबर लिखा, उनका बैकग्राउंड एक अल जज़ीरा जो इस्लामिक एक तरह से चैनल है, कतर चलाता है। कतर जो खुद ही आतंकवाद को पोषित करने वाला राष्ट्र माना गया है, खुद मुस्लिम कंट्रियों द्वारा। वहाँ अल जज़ीरा में काम कर चुके एक पत्रकार जो न्यूयॉर्क टाइम्स में है, जो दिल्ली में बैठते हैं, एक क्रिश्चियन पत्रकार, एक मुस्लिम पत्रकार और एक कम्युनिस्ट, इन तीनों ने इस चीज़ को लिखा था। यदि इतना बड़ा अपराध था, तो बोलीविया जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उसे अपने यहाँ ही उसे रखना था, गिरफ्तार करके। लेकिन ये निश्चित तौर पर गिरफ्तारी जैसी कुछ नहीं थी, ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा जैसा था, इसलिए उनके मूल देश भेज दिया। नित्यानंद स्वामी ने जब से कैलासा एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की है, उन पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। हमले उन पर पहले भी हुए, लेकिन जो-जो हमले उन पे लगे, वो बलात्कार के, यौन शोषण के थे अथवा अपहरण के थे, अन्य तरह के जितने भी थे, लगभग सारे केस जो उन पर कोर्ट से वो लड़ते जा रहे हैं उनकी टीम और वो सारे फ़ॉल्स साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि इंटरपोल का इस्तेमाल किया गया, यहाँ की सरकार ने, गुजरात की पुलिस ने, पर इंटरपोल ने कहा हमने कोई नोटिस जारी नहीं की है, गुजरात की पुलिस झूठ बोल रही। 2 बच्चियों के अपहरण का मामला उन पर दर्ज किया गया, वो कोर्ट से रद्द हो गया। कोर्ट ने जब दोनों बच्चियों से बात किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने दीक्षा लिया है और मैं अध्यात्म की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं बालिग हूँ। तो कोर्ट ने कहा कि बालिग हैं, वो अध्यात्म की यात्रा का रास्ता चुन सकती हैं। उन पर शुरू में एक फ़ॉल्स वीडियो जिसके कारण उनकी पूरी इमेज खत्म करने का प्रयास किया गया कि एक साउथ की कोई हीरोइन है, उनके साथ कुछ यौन क्रिया दिखाते हुए इस तरह का वीडियो बनाने का प्रयास किया गया। बाद में वो वीडियो भी फ़ॉल्स क्रिएट हुआ, फ़ॉल्स साबित हुआ और जिस चैनल ने इसको किया था, उसके पूर्व सीईओ ने मीडिया में आकर कहा कि हम लोगों ने ये फैब्रिकेटेड फ़ॉल्स वीडियो बनाए थे और सिर्फ़ मीडिया में ही आकर नहीं कहा, जब वहाँ से ये गए चैनल के विरुद्ध, तो चैनल उनके पीछे पड़ा, तो वो अमेरिका की अदालत में उन्होंने शपथ पत्र दिया कि हम लोगों ने एक फ़ॉल्स वीडियो बनाया था। तो क्या कारण है कि नित्यानंद स्वामी के विरुद्ध एक फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा का एक बड़ा तंत्र चलता है? और आश्चर्य है कि जो देश की बड़ी अदालत है, उसने मीडिया को एक नोटिस जारी किया था और कहा था कि जिस तरह से आपने नित्यानंद जी की मानहानि की, उसी तरह लगातार क्षमा माँगते हुए आप ये रिपोर्ट करें कि आप लोगों ने फ़ॉल्स रिपोर्टिंग की। इसके बावजूद मीडिया ने क्षमा नहीं माँगी, फ़ॉल्स रिपोर्टिंग के लिए जो है खेद नहीं जताया और इसलिए लोगों के मन में उनके प्रति, जो लोग जिनको नॉलेज नहीं है, उनके प्रति ये है कि
कुछ मिस्टीरियस है, उन पे आरोप है और आज भी न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर भारत की मीडिया उनको भगोड़ा, बलात्कारी क्या-क्या लिखती है, जबकि केस खत्म हो चुके हैं। ऐसे में मुझे लगा कि मैं कैलासा के प्रतिनिधियों से बात करूँ कि ये क्या पूरा मामला है बोलिविया का, ताकि भारत की जो हिंदू जनता है वो समझ सके कि कोई अगर हिंदू नेशन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लौटेंगे इस प्रोमो के बाद और सीधे जुड़ेंगे कैलासा से। स्वागत है महाराज जी और माँ आपका इंडिया स्पीक डेली पर। नमस्ते नित्यानंद हमारे संदीप जी। साथ नमस्ते। हमारे साथ माँ अचला जी हैं, भारत से हैं और सोमेश्वर महाराज जी हैं, वो कैलासा से हैं। महाराज जी आपका तो और माँ आपका इंडिया स्पीक्स डेली पे स्वागत है। एक जो बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल मीडिया में अभी कैलासा ही खबर बनी हुई है और ये खबर जो है, ये बनी हुई है कि बोलीविया में जो कैलासा देश की स्थिति थी, वो लैंड ग्रैबिंग का मामला था। काफ़ी बड़ी संख्या में लैंड लिया गया, 1000 साल का लीज़ दर्शाया गया, फ़ॉल्स किया गया और इस तरह से कैलासा के लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर और भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया और रिपब्लिक टीवी सब ने इसको कवर किया। मैं जानना चाहता हूँ कि ये इस मामले में आप लोगों का क्या पक्ष है और ये पूरा घटनाक्रम क्या है? हाँ, बिल्कुल बहुत धन्यवाद संदीप जी हमको इनवाइट करने के लिए और आपके चैनल में जो क्लैरिफिकेशंस हमारे तरफ से हम देना चाहते हैं, वो देने के लिए हम बहुत धन्यवाद है आपसे। हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो भी अटैक हुआ है। मतलब जो बोलीविया के बारे में जो मीडिया और न्यूज़ इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो फ़ॉल्स न्यूज़ इम्प्लीकेशन जो कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे एक टारगेटेड अटैक है संदीप जी। ये तो पहले हम सभी को बताना चाहते हैं कि एक टारगेटेड अटैक है। अभी हमारा हिस्ट्री जब हम देखेंगे, जो बोलीविया में है, वो आजकल का रिलेशनशिप नहीं है और हम बोलीविया में और लैटिन अमेरिका में हमारा जो सर्विसेज कर कर रहे हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जिनको इमोशनल और स्पिरिचुअल नॉलेज सिखाना और उनको और ज़्यादा हेल्प करना, ह्यूमैनिटेरियन एड देना, ये सब हम 20 साल से ज़्यादा हम कर रहे हैं। मतलब कि जब स्वामी जी ने लैटिन अमेरिका जो वर्ल्ड टूर में गए थे, 2004 में गए थे स्वामी जी, तब से हम लैटिन अमेरिका में हमारा सर्विसेज करते रहेंगे, कर रहे हैं। तो अभी जो ये मीडिया फैला रहा है कि हम बोलीविया में लैंड को ग्रैब कर दिया, लैंड को ट्रैफिक कर दिया, ये पूरे के पूरे झूठ है। और हम भी और ज्यादा बताएंगे मतलब कि क्यों ये सब किया है और इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, वो भी हम इस जो लाइव स्ट्रीम पे है, हम वो डिटेल्स भी हम आपको शेयर करेंगे संदीप जी। जी, जी। तो आपको ये लग रहा है कि ये पूरा एक संगठित अटैक है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुरू किया है और भारत की फिर अन्य मीडिया इसमें शामिल हो गई है। माचला से मैं जानना चाहूँगा कि ये आपको क्यों लगता है कि ये संगठित अटैक किया जा रहा है पूरा स्वामी जी और कैलासा पर? जी संदीप जी, धन्यवाद। पहले हमसे हमारा पक्ष पूछने के लिए। एक्चुअली जैसे आप कह रहे थे, ये हमारा निजी पक्ष या कैलासा का पक्ष नहीं, ये एक्चुअली हिंदू धर्म का ही पक्ष है। जैसे आप पूछ रहे थे कि स्वामी जी के ऊपर क्यों इतने सारे अटैक्स और इतने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो एक्चुअली संक्षेप में कहा जाए तो स्वामी जी एक ट्रू हिंदू लीडर, जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में द सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदुइज्म, इन उनको जो टाइटल दिया गया है, वो एक्चुअली उसका मतलब है कि हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च लीडर हैं, उन्हें ये टाइटल एक्चुअली 1008 जो संत थे, उन्होंने 2015 में दिया था। और स्वामी जी जो है वो हर कोशिश और हर प्रयास और हर वो कर्म कर रहे हैं, चाहे वो दक्षिण भारत में हो या उत्तर भारत में, चाहे वो अखाड़ा जो महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर के रूप में, या फिर दक्षिण भारत में मधुरै आदीनम के गुरु महासन्निधानम के रूप में, काफ़ी सारे ये तो जो दो एग्जाम्पल्स दिए थे, वैसे एक्चुअली स्वामी जी जो है 22 प्राचीन आध्यात्मिक राज्यों के स्पिरिचुअल एम्परर जो कहते हैं, आध्यात्मिक राजा,
हैं। राजदूत, राजदूत। हाँ, एक्चुअली स्पिरिचुअल एम्परर जो कहते हैं संदीप जी, वो जो ये प्राचीन संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, उनको उनका जो वंश चलता है, वो स्पिरिचुअल लेगेसी जो कहते हैं, वो उस धरोहर को संभालते हैं अभी स्वामी जी, क्योंकि उन अलग अलग आध्यात्मिक संस्थाओं ने स्वामी जी का पूरे जो ट्रेडिशनल रिचुअल के साथ उनका जो पट्टाभिषेक किया है। सो ये जो है वो एक आप देख सकते हैं कि शायद इसके पहले दक्षिण और उत्तर भारत को इस तरह जोड़ने वाले और दोनों में समान रूप से जो सम्मान जिनको मिला है, वो शायद इन स्वामी जी के पहले, भगवान नित्यानंद परमशिवम जी के पहले शायद केवल आदि शंकराचार्य जी थे। सो ये हिंदू धर्म का जो फंडामेंटल रिवाइवल जो स्वामी जी कर रहे हैं, ग्रास रूट्स मूवमेंट जो कहते हैं, बहुत अधिक तरह से जो इम्पैक्ट हुआ है हिंदुओं पर, जो इंस्पायर करते हैं स्वामी जी हिंदू धर्म जीने के लिए, इससे एक्चुअली जस्ट अभी नहीं 15 साल पहले ही 6 लाख हिंदुओं को जो कन्वर्ट हो चुके थे दूसरे धर्म में, उन्हें वापस घर वापसी जो कहते हैं अभी, स्वामी जी ने पूरे समझाकर, उन्हें इंस्पायर करके कि हिंदू धर्म क्या होता है, उसके बेनिफिट्स प्रदान कर, उन्हें समझाकर जब रिकन्वर्जन 6 लाख लोगों का रिकन्वर्जन यानी घर वापसी कराया था उन्होंने, कौन से सन में? एक्चुअली संदीप जी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो 6 लाख है वो सिर्फ 3 महीने में संदीप जी जो हाँ एग्जैक्टली रथ चला था, तभी उस रथ यात्रा में बहुत लाखों लोग ने भाग, और मेडिटेशन प्रोग्राम्स, योगा प्रोग्राम्स, और जो ये जो रथ हम कह रहे हैं वो एक्चुअली भगवान का जो रथ, नित्यानंदेश्वर और नित्यानंदेश्वरी, शिवा और देवी, इनके साथ जो पादयात्रा हुई थी, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग उससे आकर्षित होकर और उससे लाभ पाकर, एक्चुअली मोर देन एनीथिंग, उन्हें वो एक्सपीरियंस मिला कि हिंदुइज्म जीने से या हिंदू लाइफस्टाइल, हिंदू आइडियोलॉजी को समझने से और उसे जीने से कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, पूरे एक सिर्फ केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे कुटुंब को, पूरे फैमिली को, पूरे समाज को। सो इस ग्रास रूट्स मूवमेंट की वजह से हमें लगता है कि स्वामी जी पे इतने सारे एंटी हिंदू एलिमेंट्स जो कहते हैं, हिंदू मीसिक एलिमेंट्स जो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, उनकी द्वारा ये डीप स्टेट एलिमेंट्स के रूप में, एंटी हिंदू एलिमेंट्स के रूप में स्वामी जी पर कंटिन्यूअसली 15 से अधिक साल से उन पर लगातार जानलेवा हमलाएं और लॉफेयर लीगली उन पर अटैक्स, उनके शिष्यों पर हमले, जानलेवा हमले, उनकी महिला शिष्यों पर मॉडेस्टी, जो सेक्सुअल अटैक्स कहते हैं, हर तरीके से जो परसिक्यूशन हुआ है कैलाशवासियों के साथ, वो एक्चुअली वही हमने यूनाइटेड नेशंस के सामने भी प्रस्तुत किया था, और यूनाइटेड नेशंस ने ये सब रिकॉग्नाइज करके, जैसे आपने कहा आपके पहले के आपके शो में आपने कहा था कि हिंदू होलोकॉस्ट जो टर्म है, वो भगवान नित्यानंद परमशिवम जी ने, कैलाश ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस के सामने रखा था, और लोग तभी समझ पाए, विश्व तभी जान पाया कि हमारे साथ, हिंदुओं के साथ कितना बड़ी तरह से जो होलोकॉस्ट हुआ है, जो परसिक्यूशन और जेनोसाइड हुआ है, हिंदू धर्म को मिटाने की कितनी सारी कोशिशें और साजिशें हुई हैं, लेकिन फिर भी हम आज भी जीवित है। यही है हमारे धर्म की शक्ति। ये है हमारे धर्म की शक्ति, आप कह रहे हैं। मैं स्वामी जी से जानना चाहूंगा कि स्वामी जी, जो आप कह रहे थे कि ये जो अटैक हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स का, और उसको आप डिकोड करके बताएंगे कि क्यों हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि वो आप बताएं, और फिर हम कैलासा की तरफ जाएंगे। और ये बात आवाज कट गई थी कि ये जो 6 लाख लोग जो हिंदू धर्म से किसी और धर्म में चले गए थे 3 महीने में, जिनको घर वापसी कराई गई, वो कब की बात है, कौन से सन की बात है?
हाँ, संदीप जी, अभी जो घर वापसी के बारे में जो अचलमा कह रहे थे ना, वो एक्चुअली ऑलमोस्ट 15 इयर्स के पहले है और जस्ट 3 महीने में, जस्ट 3 मंथ्स में 6 लाख का घर वापसी का स्वामी जी ने इंस्पायर करके उन लोगों को किए थे। अभी जो हमारा काउंट हम देखेंगे तो 1 मिलियन से ज़्यादा मतलब कि मोर देन 10 10 लाख। क्रोर्स हाँ। नहीं करोड़ों में है। अच्छा, करोड़। जो पूरे हाँ। हाँ, जो पूरी दुनिया में अभी क्योंकि जो 6 लाख है बस 3 महीने में 6 लाख हिंदुओं को फिर से घर वापसी लेकर आए थे स्वामी जी ने इंस्पायर करके। और अब हो गया कि कैलाश राष्ट्र जब स्वामी जी ने कैलासा राष्ट्र आमंत्रित किया और सभी के लिए अनाउंस अनाउंस भी पब्लिक में कर चुके थे। और इसके बाद जो हम देख रहे हैं, ये पूरे टोटल ऑलमोस्ट 10 करोड़ जो हिंदूज़ हैं हमारे धर्म के, फिर हमारे धर्म पे आ चुके हैं। तो ये है संदीप जी। ये मतलब 10 करोड़, दुनिया भर में 10 करोड़ लोगों को आपने पुनः हिंदू धर्म से जोड़ा है, जो अलग-अलग पंथ, मजहब, संप्रदाय को मानने वाले थे। करेक्ट। हाँ, संदीप एक जी। तरह से उनकी घर वापसी कराई है और ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिंदू धर्म में घर वापसी कराने का खामियाजा हमारे साउथ में कांची पीठ के शंकराचार्य जी भुगत चुके हैं, उनको जेल में भेज दिया गया था। हुँ, आसाराम बापू भुगत चुके हैं, उनको जेल में भेजा गया था। असीमानंद भुगत चुके हैं, उनपे उनको बम और क्या-क्या आरोप लगा के उनको जेल में डाला गया था, और नित्यानंद स्वामी का। तो ये एक बड़ा तंत्र है, और इसी तंत्र ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है। तो मैं कहूँगा न्यूयॉर्क टाइम्स वाली खबर पे आते हैं, कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो बोलिविया का आरोप लगाया, वो असल में है क्या पूरा मामला? हाँ, संदीप जी, हम अभी बताएँगे। अभी इसके पीछे हम जो देखेंगे संदीप जी, जैसे आप कह रहे हैं ना, जो काम स्वामी जी ने किया है, अभी पूरे दुनिया में बस भारत में ही नहीं पर पूरे दुनिया में जो काम कर रहे हैं स्वामी जी मतलब कि इतने ग्रास रूट लेवल्स पे क्योंकि बस हमारे ट्रेडिशन में ही नहीं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में इंडिजिनियस लोग हैं, इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं, उसी के जैसे पूरे विश्व में बहुत सारे इंडिजिनियस पीपल है और सभी को ये हमारे तरफ से उनको हेल्प करना, उनको जो हमारा राष्ट्र के बारे में और जो हमारे धर्म के बारे में एक्सप्लेन करना और उनको हेल्प करना। तो ये एक दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड मूवमेंट था। तो जब ये वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का रियलाइजेशन ये एंटी हिंदू मीडिया और एंटी हिंदू डीप स्टेट एलिमेंट्स को हुआ था, उन लोगों ने पहचान लिया कि ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अभी जो न्यूयॉर्क टाइम्स के विषय में हम देखेंगे संजय जी, हम एक विषय हम यहाँ पे बोलेंगे। जब न्यूयॉर्क टाइम्स में इस तरफ के हेट स्पीच कैंपेन चलाया था, इसमें हम देखेंगे तो दोनों लेफ्टिस्ट मीडिया भी ले चुके थे और राइट विंग मीडिया भी ले चुके थे। अभी ये क्यों दिए थे? अभी लेफ्ट विंग में देखेंगे तो वो तो सीधा है, हमको पता चलेगा कि क्योंकि ये उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, उनको कॉलोनियल पावर से हम बाहर आ रहे हैं। अभी राइट विंग में भी हम देखेंगे तो क्योंकि जो राइट विंग जो डीप स्टेट मीडिया है, अभी हम एक और विषय भी यहाँ पे बताना चाहते हैं जी कि सभी मीडिया ऐसे नहीं है, पर जो मीडिया इसको कवर किए हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का ऐसे ही लेके कॉपी पेस्ट किया है उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए ये हम सीधे से हम ये कह रहे हैं कि वो सब डीप स्टेट एलिमेंट्स का डायरेक्ट मीडिया है। क्योंकि अभी हम देखेंगे तो जो लोग हिंदू धर्म के नाम पे जो उनके ओन आइडियाज और एजेंडास को फैला रहे हैं, उन सभी को खत्म करने का एक बहुत बड़ा चीज है जो कैलाश, क्योंकि यहाँ पे हम ऑथेंटिक काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल विषय कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोग को फिर से हमारे धर्म को कन्वर्ट कर दिया है, ये बस स्टेटमेंट्स नहीं है, हमको इसका पूरा हिस्ट्री है जो नित्यानंदा पीडिया है, लास्ट 30 इयर्स का डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, सभी के लिए पब्लिक है, सभी जाके देख सकते हैं। तो इतना डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस है जो हम कर रहे हैं और जो हम कह रहे हैं, ये इन लोगों को एक थ्रेट के हिसाब से जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के ये जो ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, जो कॉमन लोग को, आम आदमी को जो ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, उन सभी को उससे जगा हो रहा है। तो इसलिए ये अटैक हमारे ऊपर आ रहा है। और एक और विषय अभी क्यों इतना बड़ा हो गया है, हम ये देखेंगे कि जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है, मतलब कि है और ग्रॉक है, इसके जैसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुके हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी को फैक्ट देना शुरू कर दिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का, मतलब कि जो डीप स्टेट मीडिया का आइडियाज और ओपिनियंस है, उसको कोई और दे आर नॉट बाइंग इट एनी मोर, क्योंकि एआई आ चुका है और उसमें फैक्ट्स वेरीफाई करना कर चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अटैक, और इसका दे ट्राइंग टू यूज ऑल द पावर्स इन देयर हैंड टू अटैक कैलासा। तो यही है संदीप जी जो इसके बैकग्राउंड में हो रहा है। आपने अभी कहा भी, तो मैं एक बार लोगों का की क्वेरीज होती है और आप दोनों में जो भी जवाब देना चाहें, ये कैलासा एग्जैक्टली कहाँ है और क्या उसको राष्ट्र के रूप में मान्यता है? हम उसको कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र, और वो किस आधार पर कह सकते हैं, और उसका विस्तार कहाँ है? क्योंकि स्वामी जी ने एक बार घोषणा भी किया था बोलीविया का, जिसके कारण ये हुआ। जो चीज आप नहीं बताना चाहें वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन लोगों की हमेशा एक उत्सुकता रही है, और हिंदू हैं, वो काफी सारे हिंदू मुझे भेजते हैं कि हम क्या जा सकते हैं, क्या नहीं, वहां हम नागरिकता ले सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे आप वेबसाइट सर्च कर लीजिए, मैं तो सिर्फ एक जर्नलिस्ट हूँ। तो आप थोड़ा-सा यदि बताएँ कैलासा के बारे में, और तो यहाँ के जो दर्शक हैं उनको बड़ी जो उनकी उत्सुकता है वो कम होगी। और दूसरा एक और बात है कि सरकार ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट ने कहा कि नित्यानंद स्वामी जी, तो सरकार ने कहा वो भाग गए, जिसको भगोड़ा शब्द वो यूज़ करते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, तो वो किस तरह से निकल के और कैसे उन्होंने कैलासा बसाया, ये ज़रा कहें बैकग्राउंड में, तो फिर मुझे लगता है दर्शकों के लिए बहुत सहूलियत होगी। जो भी आप दोनों में। ज़रूर। पहले संदीप जी, जैसे आपने ये प्रश्न पूछा कि कैलाशा देश जो है उसका निर्माण, जो कैलाश जो है वो रिवाइवल ऑफ एनलाइटन हिंदू सिविलाइजेशन नेशन, यही शब्द उसको संक्षेप में डिस्क्राइब करने के लिए है। कैलासा देश जो है उसकी मान्यता कैसे एक देश के रूप में मिलती है, ये अगर हम इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से देखें तो क्लियर कट एक्चुअली एक राष्ट्र को एक राष्ट्र के रूप में घोषित या मान्यता मिलने के लिए 4 क्राइटेरिया होते हैं। ये क्राइटेरिया एक्चुअली 1962 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जो पूरे विश्व के राष्ट्रों में ने मिलकर इस कन्वेंशन में ये यूनानिमसली ये डिसाइड किया था, ये 4 क्राइटेरिया जो है उनके बारे में। ये जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है एक नेशन के लिए, पहले तो ये कि उसकी एक संप्रभु जमीन, अपना सॉवरेन टेरिटरी होना चाहिए। दूसरी, उस राष्ट्र को अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या, अपनी जनता होनी चाहिए। तीसरी, उस राष्ट्र का अपना गवर्नमेंट, अपना शासन होना चाहिए। और चौथा, जैसे हम देख रहे हैं कि उस राष्ट्र को अलग दूसरे राष्ट्रों के साथ बायलैटरल रिलेशंस जो कहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कूटनीतिक संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। सो जैसे हम देख सकते हैं कि इन चारों क्राइटेरिया तो कैलासा कुछ वर्ष पहले ही सेटिस्फाई कर चुका है। उसकी अपनी संप्रभु एक नहीं बल्कि एक से अधिक जगहों पर अपनी संप्रभु जमीन है, अपना सॉवरेन टेरिटरी है। जैसे आपने कहा कि वन ऑफ द सॉवरेन टेरिटरीज जो भगवान नित्यानंद परमशिवम जी ने महाशिवरात्रि के शुभ दिवस पर अनाउंस किया था, वो जो है बोलिविया में। और जैसे हम देख रहे हैं कि बस एक टेरिटरी को अनाउंस करने के बाद कितनी सारी साजिशें हो रही हैं कि कैलासा को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश वो। और फिर दूसरा जो है, इसके बावजूद जो अलग अलग सॉवरेन टेरिटरीज ऑलरेडी हैं, जो कैलासा के सॉवरेन टेरिटरीज। दूसरा, कैलासा का जो अपना पॉपुलेशन है, जैसे महाराज कह रहे थे कि 1 मिलियन से अधिक लोग ऑलरेडी एक्चुअली कैलासा के जो ई सिटीजनशिप अप्लाई कर चुके हैं। तीसरा जो है वो कैलाश राष्ट्र अपना गवर्नमेंट, उसका एक फुल स्केल गवर्नमेंट है, उसके सभी मिनिस्ट्रीज, इट्स अ फुल्ली फंक्शनिंग नेशन। और चौथा जो है, कैलाश राष्ट्र एक्चुअली
50 से भी अधिक देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑलरेडी बना चुका है और ये सभी रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। सो इस तरह कैलाश राष्ट्र जो है राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करता है और यूनाइटेड नेशंस द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है उसने उसके काफ़ी सारे इवेंट्स में कैलाश के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कैलाश का प्रतिनिधित्व किया है और अलग अलग मुद्दों पर एनवायरनमेंट से लेके एजुकेशन से लेके फूड सेल्फ सफिशिएंसी, ये सभी जो विश्व में बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जो आज विश्व के सामने काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हिंदू धर्म के लाइफस्टाइल, हिंदू लाइफस्टाइल और हिंदू धर्म जो सिखाया जाता है उसके द्वारा कैसे ये विश्व के सारी जो समस्याएं हैं उनका हल, ये सब कैलाश ने विश्व के साथ शेयर किया है। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं बल्कि करके जो पिछले 40 वर्ष से स्वामी जी जो हिंदू धर्म का जो रिवाइवल कर रहे हैं उसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। कैलाश राष्ट्र जो है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के लिए कह रही हूँ, जब कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ था तभी वन ऑफ द जो 22 रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं कैलाश राष्ट्र। हाँ, हम यहाँ पे ऐड इन कर सकते हैं संदीप जी। हाँ, आप ऐड इन कर जैसे सकते हैं। हाँ, जैसे माँ अचला स्वामी ने बता रहे थे, जब कोविड हुआ था, कोविड के समय पे तो हम सभी को पता है कि सभी ने उनके डोर्स बंद कर दिए थे। वो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सभी सब कुछ क्लोज करके सभी को उनके घर को भेज दिए थे। पर इस समय पे भी हम पूरे के पूरे सभी लोग के लिए हमने फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी दिया है। मतलब कि हमारे सभी आश्रमों को हमने खुल दिया था, जो भी चाहिए सभी आ सकते हैं और हम उनके लिए जो उनके फूड, उनका मेडिसिन, उनका स्टे और उनका इंटरनेट तक पूरे के पूरे हमने फ्री से प्रोवाइड किए थे और उनको प्रोटेक्शन दिए थे। जैसे जब वर्ल्ड क्लोजेस द डोर्स, व्हेन पीपल क्लोज द डोर्स, हम कैलासा ने सभी के लिए ओपन किए थे ताकि हम उनको एम्पावर कर सकते हैं और उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी प्रोवाइड किए थे, क्योंकि जो कोविड के पीरियड था उसके टाइम पे जो मेंटल प्रॉब्लम्स हुए थे, बहुत सारे डैमेजेस हुआ था, तो उनको मेंटली उनको हेल्प करना, फिजिकली उनका हेल्थ का पालन करना और इमोशनली उनको सपोर्ट करना, सभी तरह से हमने इसका सपोर्ट किए थे। और ये हुआ जब कोविड के जो 2 वर्ष के पीरियड था ना, तो पूरे 2 वर्ष के लिए हमने एक कंप्लीट फ्री तरफ से हमारे दुनिया भर के कैलाश राष्ट्र जो कैलासा है 150 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में हमारा ऑर्गेनाइजेशंस है और हमारे वेरियस इंस्टीट्यूशंस है। तो 150 कंट्रीज में हमने ये ओपन करके सभी के लिए फ्री तरफ से उनको सहायता देना हमने शुरू कर दिया था तब। काफी लोगों के प्रश्न है, आप लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे लास्ट में, बिल्कुल व्यग्र ना हो। एक बड़ी अच्छी चीज मैं देख रहा आपके स्लाइड में कि नो टैक्स पॉलिसी, ये जो नो टैक्स पॉलिसी है ये तो काफी लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जैसे आप बड़े लोगों के लिए देश है दुबई वही जैसे, तो ये काफी अच्छी बात है। ये मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे लोग पूछ रहे हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दिया है, तो अभी आपने कहा कि ई वीजा है इतने लोगों के पास, तो ई वीजा तो वो अलग-अलग देशों में भी रह रहे हैं, वहाँ कैलासा के टेरिटरी में कितने लोग रह रहे हैं? हाँ संदीप जी, संदीप जी, सो अभी हमारे राष्ट्र, जैसे आपने इसके पहले बताया है, कैलासा के लिए बहुत सारे लोकेशंस है। वो बस एक जगह नहीं है, क्योंकि कई विदेशों ने जो हमारे स्वामी जी के जो काम कर रहे हैं उसको देख के उन लोगों ने हमको ये सॉवरेन टेरिटरीज, ऑटोनोमस टेरिटरीज दिया है, इसलिए कैलासा का नाम हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। तो एक ही टेरिटरी को हमने बोलिविया में लाइक पब्लिक में स्वामी जी ने अनाउंस किया था और हम देख रहे हैं क्या हुआ। अभी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कैलासा के टेरिटरी में कितने लोग हैं, जो अभी कई लोकेशंस पे हैं,
एटलीस्ट ईच लोकेशन में हम लगभग ऑलमोस्ट 3000 पीपल कह सकते हैं जो फिजिकली हमारे लोकेशंस पे भी है, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। हमारा जो एयरपोर्ट और उनका वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस वो सब चल रहा है, ताकि हम और ज्यादा लोग को वहां फिजिकली भी आ सकते हैं और उनको ले सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन जो आपने पूछा है, जो ई सिटीजनशिप है, ये ई सिटीजनशिप तो पूरे दुनिया के किसी के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। जो भी चाहते हैं वो कैलाश के ई सिटीजन बन सकते हैं और सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। जैसे हम अभी क्यूआर कोड आप सभी के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और लिंक भी है जो ecitizen.info/कैलाश इस लिंक में वो साइन अप करेंगे तो कैलाश राष्ट्र के ई सिटीजन या सिटीजन बनने का साइन अप कर सकते हैं। और हमारे जो अभी देख रहे हैं, ऑलरेडी हमको 1 लाख से ज्यादा फिजिकल सिटीजनशिप एप्लीकेशंस आ चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम उनको प्रोसेस कर रहे हैं। जो प्रोसेस करते हुए हमारे कई कैंपसेस हैं, वहां पे उनको जो परमशिव सेना के नाम पे अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, काशी पे चल रहा है, यूएस पे चल रहा है, मलेशिया पे चल रहा है, तमिलनाडु पे चल रहा है। ऐसे कई देशों में और कई स्टेट्स पे हमारा जो परमशिव सेना प्रोग्राम चल रहा है, ये 1 महीना का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। जो भी कैलाश राष्ट्र का सिटीजन बनना चाहते हैं उनके लिए एक फ्री प्रोग्राम है, जहां पे उनको ओरिएंटेशन दे रहे हैं। और ये हो रहा है, अभी 6 महीने हो चुका है, 6 महीने से ये प्रोग्राम चलते रहा है। तो जो भी चाहते हैं यहाँ पे आ सकते हैं और कैलाश के ई सिटीजन या सिटीजन बन सकते हैं। संदीप जी, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि एक प्रयास किया था एक अलग शहर बनाने का ओशो रजनीश ने, आचार्य रजनीश ने अमेरिका में, और वहाँ के ओरेगन में पूरा सिटी बनाया था। और वो सिटी भी पश्चिम की दुनिया जो है अब्राहमिक दुनिया, क्रिश्चियनिटी की दुनिया, उसको रास नहीं आई जी। और पूरे शहर को उजाड़ दिया था उन्होंने। ओशो को हाथ-पाँव में बेड़ी हथकड़ी डालकर घुमाया गया। कोई भी देश उनको वीज़ा देने को तैयार नहीं था। उनका जो प्लेन है वो 100 करीब 20-22 देशों में वो सिर्फ फ्यूल ले सकता था, उतरने की परमिशन नहीं थी। ऐसे में एक हिंदू जो जिसको लेकर एक पूरी दुनिया का जो अब्राहमिक कल्ट है, वो मूर्ति पूजा से बड़ा चिढ़ता है। हिंदुओं के प्रति उसका वो भाव नहीं है प्रेम का। तो हिंदू राष्ट्र के रूप में जो कैलासा को स्थापित किया गया, तो आपको नहीं लगता कि कल को पूरी जो अब्राहमिक ताकतें हैं, फ्रीमेसनरी ताकतें हैं, वो कैलासा के विरुद्ध एकजुट हो सकती है? उसमें फिर क्या कैसे आप लोग प्रोटेक्शन कर पाएँगे स्वयं का और उस राष्ट्र का? जरूर संदीप जी, आप जो पूछे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है, जो लॉफेयर हो रहा है, जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, ये कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड नेशंस के कई ऑर्गेनाइजेशंस और विंग्स हो, उन सभी ने जो प्रोसिक्यूशन है स्वामी जी का वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इसलिए संदीप जी, हम एक और विषय यहाँ पे कहना चाहते हैं। कई रूमर्स चल रहा है कि इंटरपोल ने नोटिस दिया, ब्लू नोटिस दिया, रेड नोटिस देने के लिए बताया है। ये सब पूरे के पूरे फेक है, हाँ, क्योंकि ये तो हमने जो किया था। हाँ एग्जैक्टली तो हुँ, क्योंकि जो स्वामी जी के ऊपर ये परसिक्यूशन जो हो रहा है, वो कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं, और वो ही हमारे लिए प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। और एक और विषय यहाँ पे है संदीप जी, हमको भी ये पता है कि बस एक ही जगह बोलीविया स्वामी जी ने अनाउंस किए थे, और उसके बाद ये जो अटैक हुआ था हमने देखा। पर हम एक और विषय भी यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हम 78, नोट कीजिए, 78 सॉवरेन किंगडम, सॉवरेन नेशंस के साथ हमने साइन कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद एक स्वामी जी ने अनाउंस किए थे, बस एक। तो अभी वहां पे डिस्प्यूट हो रहा है। वो जो भी इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं, कैलासा के साथ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। उन लोगों ने ये जो ट्रीटीज हमारे साथ साइन किया है उसको कैंसिल नहीं किया है। जो भी ये न्यूयॉर्क टाइम्स और ये फेक मीडिया, ये एंटी हिंदू मीडिया, ये रेसिस्ट मीडिया जो है, वो जो कह रहे हैं वो कैलासा के बीच और इंडिजिनियस के बीच का अग्रीमेंट नहीं है। वो एक यूएस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिजिनियस कम्युनिटी के बीच का एक अग्रीमेंट को दिखा के कैलासा को इंप्लीकेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं।
पर फैक्ट में देखेंगे तो कैलासा और जो इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ जो अग्रीमेंट्स हमने साइन किया है अब तक उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और हमने 78 सच अग्रीमेंट्स हमने साइन कर चुके हैं जो सॉवरेन नेशंस और ऑटोनमस टेरिटरीज के लिए। अभी हम सिस्टर सिटीज के बारे में बात करेंगे तो ऑलरेडी 150 से ज्यादा हमने साइन कर चुके हैं, और तभी एक उन लोगों ने जब स्वामी जी ने हमने पब्लिक में बताया जो नेवार्क का हुआ, तो वो उसको लेके प्रॉब्लम करने के लिए क्रिएट कर चुके थे। तो जैसे आप कह रहे हैं संदीप जी, हमको भी ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए हम ऑलरेडी सक्सेस कर चुके हैं। सक्सेस के बाद बहुत ज्यादा टाइम के बाद ही हम पब्लिक को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो एंटी हिंदू फोर्सेस जो है, जो मिलिटेंट फोर्सेस जो है, और जैसे वो सब एक तरफ से आके हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, पर जितना भी हमला होगा हम पीछे पड़ेंगे नहीं, हम आगे ही जाते हैं। आगे जाते हैं। एक बात मैं माँ स्वामी से पूछना चाहूंगा। माँ, एक खबर उड़ी थी और शायद वो अखबार में मैंने पढ़ा था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप बताइएगा, कि स्वामी नित्यानंद जी के भतीजे ने शायद ये कहा कि नित्यानंद जी की मृत्यु हो चुकी है। ये अफवाह थी या क्या थी, आप बताइएगा। दूसरा एक और खबर जो इंटरनेशनल मीडिया में आया था कि तमिलनाडु कर्नाटक का ही एक धर्म गुरु है, वो मैंने किया था, जिसने स्वामी नित्यानंद जी को मारने के लिए सुपारी किलर की व्यवस्था की थी, और उनके भाई को इस मामले में हथियार के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये दोनों मामले क्या हैं? एक्चुअली संदीप जी, इसमें मैं एक का आंसर मैं दूंगा, और दूसरे को हम अचला स्वामी से हम उसके डिटेल्स ले लेंगे, क्योंकि जो फेक मीडिया ने बताया कि स्वामी जी का पासिंग अवे हो गया, वो हमारे इंटरव्यू से ही ट्विस्ट करके वो सभी पे एक्चुअली ये फेक मीडिया ने शुरू कर दिए थे। क्योंकि जो इंटरव्यू मैंने दिया उसमें मैं एक्चुअली आई वाज टेलिंग दैट स्वामी जी इज डूइंग सो मच ऑफ सैक्रिफाइस फॉर एवरीवन ऑफ अस, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जितने अटैक्स हो रहे हैं स्वामी जी के ऊपर। तो ये मीडिया ने इसको ट्विस्ट करके इन लोगों ने ये से बता दिया कि मैंने बताया स्वामी जी का मृत्यु हो गया, पर मैं अच्छा, उस सेक्रीफाई को हाँ, उन्होंने मृत्यु मान लिया। हाँ, अच्छा अच्छा, तो मैं सब जगह देख रहा था, मैंने कहा, तो मैंने ना चैनल खोला आपका, फिर स्वामी जी को मैंने देखा, मैं तो डेट देखा, मैंने कहा ये तो अभी बोल रहे हैं और ये चीजें आए, तो वो तो सेक्रीफाई जो हिंदू धर्म के लिए बलिदान देना होता है उसको उन्होंने मृत्यु से जोड़ लिया। वाह, एग्जैक्टली संदीप जी, लिटरली जो आपने कहा बलिदान, यही शब्द महाराज ने यूज किया था, और मीडिया ने उसको बहुत अच्छी तरह से ट्विस्ट करके, क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए, सो नित्यानंद स्वामी जी का नाम जहाँ पे आता है उनका टीआरपी बढ़ जाता है। सो इसी तरह कुछ 3 वर्ष पहले भी इसी तरह उन्होंने अफवाह फैलाई थी कि स्वामी जी जो है वो देह छोड़ के चले गए, तभी तो वो एक्चुअली बहुत गहरी समाधि में थे, और समाधि के बाद उन्होंने ये सब भी एक्सप्लेन भी किया था। हालांकि आज के लोगों को ये सब शायद समाधि शब्द का अर्थ भी न जाने, हिंदू धर्म का इतना पतन हो गया है कि हिंदू भी नहीं जानते कि समाधि शब्द का अर्थ क्या है। और इसी तरह इस बार भी एक्चुअली तमिलनाडु में कुछ जो एंटी हिंदू फोर्सेस हैं वो हमारे जो आश्रम, हमारे आदिनम है, उनको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, और हालांकि हम कोर्ट में तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जीत रहे हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ये एंटी हिंदू मीडिया चैनल्स, तभी उन्होंने ये भी स्टार्ट कर दिया कि स्वामी जी जो है उन्होंने देह त्याग दिया। एक्चुअली जो हमने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल हिंदू धर्म के रिवाइवल के लिए अपने जीवन का त्याग किया है, ये शब्द को उन्होंने इसी तरह ट्विस्ट कर दिया। और जैसे आप कह रहे थे संदीप जी कि जो बाकी एक और जो गुरु हैं, आपने भी कहा, आपने बहुत डिटेल में ये कवर भी किया है एक्चुअली। ये कवर किया था, मैं उसमें बताता हूँ। एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में जग्गी वासुदेव पर ये आरोप था उस रिपोर्ट में, और उस रिपोर्ट में ये था कि उन्होंने नित्यानंद जी को मारने के लिए सुपारी दिया, ये रिपोर्ट में है, और मैं वो रिपोर्ट भी निकालने का प्रयास करता हूँ। और उसमें उनके भाई
को जबकि उनमें ये था कि भाई भी उनका जो है वो नहीं जानता था, लेकिन भाई के मतलब इससे ये बात प्रूफ होती है कि उनके भाई को हथियार के साथ पकड़ा गया था, गिरफ्तारी हुई थी। तो ये पूरा मामला क्या आप लोगों के संज्ञान में था? ये पूरा मामला क्या था? एक्चुअली ये जो बात हमको भी हमें मालूम था कि 2010 से पहले और उसके बाद भी काफ़ी सारे जानलेवा हमलाएं जो स्वामी जी के ऊपर की गई हैं, उनमें डीप स्टेट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। स्पेसिफिक हाथ जो है इनका, ये जो जग्गी जी का जो हाथ है, वो हमें भी उसके बाद ही पता चला। जब इतना सारा डिटेल में जब भी आया तब हमें ये पता चला। लेकिन हमसे काफ़ी लोगों ने कहा है कि जो बाकी जो सेक्युलर हिंदू गुरुज जो कहते हैं अपने आप को, उनको भगवान नित्यानंद परमशिवम जी से काफ़ी खतरा महसूस वो करते आए हैं। ये चाहे वो माँ एक सेकंड, ये रिपोर्ट मैंने अमरदीप को भेजा है, अमरदीप यदि दिखा सकें। 20 स्कोफील्ड की रिपोर्ट है, इनसाइड द सदगुरु कल्ट एम्पायर, और ये द गुरु नाम का जो है एक पत्रिका है, उसमें 20 स्कोफील्ड ने लिखी है, और ये काफी कल्ट गुरुओं पर लिखती है। उन्होंने ही, अगर आप देखेंगे दूसरा नंबर का जो पॉइंट है उसको जरा, हाँ, जो हाईलाइट उसको ग्रीन करना या किसी कलर से। 2 former devotees alleged Sadhguru recruited them to try the kill rival guru नित्यानंद in 2010। तो ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा हुआ था, और जो कि जग्गी गुरु ने नित्यानंद जी को मारने के लिए सुपारी किलर की बहाली की थी। तो ये आप लोगों की नॉलेज में था? ये क्या मामला था पूरा? ये मामला, जी माँ। इसके जो डिटेल्स है वो शायद ये पत्रकार ही बता सकती है, क्योंकि हमें इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता। लेकिन हमको ये पता है कि जो अभी जब हम कह रहे थे कि तमिलनाडु में हमारे आश्रम को हड़पने की जो कोशिश हो रही है, उसमें इसी तरह का जो कम्युनिटी एंगल उस तरह से जो बाहर आ रहा है, उसमें से पता चल रहा है कि इस तरह के जो पीछे से जो हमले हो रहे हैं, उनमें इन जैसे व्यक्तियों के हाथ हैं करके। अच्छा, इन पे मतलब संदेश जा रहा है कि अभी और इस पे हम अचला माँ के साथ एक पूरा शो करेंगे, क्योंकि वो कोर्ट में केस लड़ रही हैं, और इस पर हम आएंगे 2-3 दिन में और शो करेंगे कि तमिलनाडु में नित्यानंद स्वामी जी का जो आश्रम है, अब चूंकि नित्यानंद स्वामी जी ने कैलासा बसा लिया है और वो बाहर रह रहे हैं, तो उस आश्रम को हड़पने के लिए पूरा प्रयास किया गया, और वो कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें कोर्ट में नित्यानंद स्वामी जी की संस्था का, अधिनियम का की जीत हो रही है अभी तक। तो उसी पर वो कह रहे हैं कि इसमें जग्गी जैसों पे आरोप लग रहा है कि वो तमिलनाडु से नित्यानंद जी को हटाने के लिए जो है आश्रम हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। तो उस केस पे मां हम लोग एक डिटेल बाद में करेंगे, वो पूरे स्थिति को समझेंगे। वो एक अलग ही पूरा इशू है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा ठीक रहेगा। और तो अब हम कैलासा की तरफ आते हैं। कैलासा में जैसे जो मैंने आपसे कहा कि हिंदुओं के प्रति एक विद्वेष का भाव दुनिया में जो अब्राहमिक थॉट्स हैं उसमें है, और चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कम्युनिज्म हो, ये सब हो। तो अभी तो मान लिए आपने कहा कि 150 देशों या 78 देशों के साथ एक ट्रीटी है, लेकिन जब हिंदुओं का रिवाइवल होगा तो कहीं ना कहीं ये जो अब्राहमिक ताकतें हैं वो तो मूर्ति पूजकों के साथ उनके बड़ी दिक्कत है। और मैंने देखा है कि नित्यानंद स्वामी और आप लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो फिर उस स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी है, मैं ये पूछ रहा था। हाँ संदीप जी, हम यहाँ पे 2 लाइन कहना चाहते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं संदीप जी, हमने स्वामी जी ने इसको दुनिया भर में जो इसका लेवल ही स्वामी जी बढ़ा के इंटरनेशनल लेवल में ले चुके हैं। मतलब कि अभी जो पहले जो मीडिया खींच रही थी कि ओ कैलासा नहीं है, कैलासा नहीं है, वैसे उन लोगों ने बता रहे थे। उसके बाद ये बहुत क्लियर हो गया कि कैलासा है, और कैलासा कई जगह भी है, वो स्थापित हो चुका था। इसलिए जो बोलिविया में अटैक हुआ था वो हम देख रहे थे।
और उन लोगों ने अभी उसके बाद कह रहे थे कि ओके कैलासा में यूएन का कुछ रिकॉग्निशन नहीं है, कैलासा का और यूएन का बस फेक रिपोर्ट है, वैसे वैसे कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे तो 22 रिपोर्ट्स आ चुके हैं जो यूनाइटेड नेशंस उनके ओन वेबसाइट में वो पब्लिश कर चुके हैं, जो उनके अच्छा। ओन वेबसाइट में है 22 हुँ, रिपोर्ट्स। तो अभी ये भी स्थापित हो चुका है। और इसके बाद ये सब कह रहे थे कि ओ स्वामी जी के जो यूनाइटेड नेशंस है वो नहीं है। उसके बाद स्वामी जी ने बस यूनाइटेड नेशंस ही नहीं, यूनाइटेड एंशिएंट नेशंस, ये एक आईजीओ है, मतलब एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई देशों इसके भाग में है। एक उदाहरण के लिए जो यूनाइटेड नेशंस अभी है ना, ये यूनाइटेड नेशंस जो मॉडर्न नेशन थे इन सभी के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसी के जैसा कैलासा ने यूनाइटेड एंशिएंट नेशंस स्वामी जी ने स्थापित कर चुके हैं, स्वामी जी स्थापित कर चुके हैं यूनाइटेड एंशिएंट नेशंस को। और इसमें 70 से ज्यादा जो इंडिजिनस नेशंस है, फर्स्ट नेशंस है, किंगडम्स है और कंट्रीज है, इसके चार्टर में ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है हम इसको इंटरनेशनल लेवल में कर रहे हैं। और एक विषय है संदीप जी कि एटलीस्ट जो हमला हो रहा है हमारे ऊपर वो एटलीस्ट लोग को हमला के नाम पे आएगा भी मीडिया जैसे ट्विस्ट करके बता रहा है। जो हम बोलीविया में हम सर्विंग कर रहे थे जो लोग को हम सर्व कर रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन एड कर रहे थे, इसको ट्विस्ट करके इन लोगों ने बता दिया कि हमने उन लोगों का लैंड को ग्रैब कर रहे हैं। पर एक्चुअल फैक्ट है हम वहां पे सर्व कर रहे थे। जो यूनाइटेड एंशिएंट नेशंस है और इस तरफ के जो इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज है, एटलीस्ट जब हमारे ऊपर हमला होगा वो हमला का पूरा रिकॉर्ड वैसे ही होगा कि उसको ट्विस्ट करके दुनिया को बताया नहीं जा सकता है। एटलीस्ट जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है वो वैसे ही लोग और दुनिया को पता सकता है, पता चलेगा, ये ट्विस्ट करके नहीं करेंगे। तो ये है हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स है संदीप जी। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो नित्यानंद जी पे कई आरोप लगाए मीडिया ने कवर किए थे, उस समय कोर्ट का एक आदेश था कि मीडिया क्षमा मांगे। वो ऑर्डर पूरे जारी हुआ था यदि वो दिखा सकें, और उसके बावजूद मीडिया ने क्षमा मांगा नहीं मांगा। लेकिन आज भी मीडिया पूरे फेक न्यूज फैला रहा है। उससे निपटने के लिए कैलासा ने क्या सोचा है? क्या इन मीडिया संस्थानों को लीगली चैलेंज किया जाएगा? क्योंकि झूठ तो बहुत तेजी से फैलता है। अब मेरे जैसे लोग भी फंस गए कि नित्यानंद स्वामी जी को ये लोग मृत्यु दिखा रहे हैं। तो उस मीडिया से निपटने के लिए जो आप देखिए कि कोर्ट का ऑर्डर भी था कि नित्यानंद जी से आप माफी मांगे। क्या लीगल प्रोसेस मीडिया के खिलाफ झूठ ना फैलाएं, ये लीगल प्रोसेस के बारे में कुछ सोचा जा रहा है कैलाश में? जी संदीप जी, एक्चुअली इसके अलग-अलग स्तर पे ये एड्रेस हो रहा है। अभी नहीं, काफ़ी वर्ष से, एक्चुअली 2010 में जो मीडिया डिसइन्फॉर्मेशन का जो कैंपेन हुआ था, वो एक्चुअली जैसे आपने इस बोलीविया के बारे में भी आपने इसके पहले के शो में एक्सप्लेन किया था कि ये पूरा स्टोरी जो है कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से इम्प्लांट किया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स में, और फिर कुछ ही पल में बाकी सारे इंडियन पेपर्स और इंडियन मीडिया में एक प्रेस रिलीज की तरह एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया था। सो इसी तरह एक्चुअली 2010 में फॉर एग्जांपल अभी जो डीप फेक वीडियो बनाया गया था स्वामी जी के खिलाफ, उस वीडियो को हमने अलग अलग उस मीडिया डिसइंफॉर्मेशन को हमने अलग अलग स्तर पे उसे हैंडल किया था। एक तो है ऑफ कोर्स जुडिशियल लीगल तरीके से, वो इंडियन कोर्ट्स में जैसे आपने कहा कि इंडियन कोर्ट्स और जो मीडिया रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जैसे एनबीएसए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इस तरह के जो मीडिया को कंट्रोल करने वाले जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके सामने रिप्रेजेंट करके उनसे ऑर्डर्स लाके फिर उनको उन मीडिया हाउसेस को देकर उनसे हमने माफ़ी मंगवाई। उन्होंने अपॉलॉजीज भी पब्लिश किए थे। लेकिन इंडिया में उतना पावरफुल नहीं है मीडिया कंट्रोल।
लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं तो काफ़ी पावरफुल होता है। सो तब यूएस में फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो एक्शंस लिए गए थे, यूनाइटेड नेशंस में वन ऑफ द फर्स्ट, ये 22 रिपोर्टों में से वन ऑफ द अर्लियर रिपोर्ट्स जो है, पहले हमने पहले आई थिंक अराउंड 5th और 5-6 रिपोर्ट्स के अंदर वो आ गया था, जो है मीडिया डिसइंफॉर्मेशन के बारे में। क्योंकि ये जो है वो केवल स्वामी जी इसके विक्टिम नहीं हैं, पूरे विश्व भर में मैनी इम्पॉर्टेंट सेलिब्रिटीज़ जो हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, वीआईपीज़ जो हैं, इसके विक्टिम्स हो चुके हैं। सो काफ़ी सारा रिसर्च इसमें गया है और काफ़ी सारे लॉज भी इसके ऊपर बन गए हैं। सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे जो स्वामी जी के द्वारा जो इंस्पिरेशन है, उनके इंस्पिरेशन से जो संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी यूएस में लीगल एक्शंस किए थे और वहाँ के काफ़ी सारे यूट्यूब में जो ये फॉल्स चैनल्स है, जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, उन्हें डाउन करने का ऑर्डर 100 से अधिक चैनलों को दिया गया था और वो अभी नहीं रहे हैं। सो इस तरह से हमने एक तरफ से लीगल एंगल से, दूसरी तरफ से जैसे आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों में, वो एक बहुत बड़ा हथियार जो है हमें लगता है। क्योंकि जुडिशियल एस्पेक्ट से जो होता है वो ग्राउंड पब्लिक को पहुंचता नहीं है ऑलवेज, लेकिन आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार और आपके चैनल्स जो सत्य को आगे लाते हैं, उनके द्वारा हमने लोगों को ये अवेयरनेस ये पहुंच गया है कि कैसे मीडिया एक नॉन एग्जिस्टेंट, जो न्यूज़ ही नहीं है, उसको कैसे बनाकर फैला सकती है। सो ये जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, ये दोनों अभी काफ़ी ओपन तरीके से लोगों को जानकारी मिल गई है इसकी। सो दिस ऑल्सो वी फील कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एक हथियार है इसको ख़त्म करने का। ये जो पूरा एटीट्यूड है पैसे बनाने के लिए, टीआरपी के लिए कुछ भी अफवाहें फैलाओ खबर के नाम पर। संदीप जी। ये अच्छी बात है, क्योंकि झूठ खबर जो है कई बार लोगों के दिमाग में इतना जहर घोल देता है। और मैं जो हिंदू समाज के बड़े-बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो आप कह सकते हैं बड़े बुद्धिजीवी हैं, जब मैं उन सब से बात करता हूँ, तो आज भी उनके मन में नित्यानंद जी का तो वीडियो आया था, उन पर तो ये आरोप है, बड़े बुद्धिजीवी जो हैं। इसका मतलब उसके बाद जो कोर्ट के ऑर्डर आए, जिसको नए मीडिया को अच्छे से पब्लिश करना चाहिए, उसको उसने पब्लिश नहीं किया। और जिसके कारण पढ़े-लिखे बड़े बुद्धिजीवी, अ, आईएएस, आईपीएस जैसे बुद्धिजीवी से मैं बात कर रहा हूँ, उनका भी दिमाग अभी तक इस मामले में बहुत ओपन नहीं हुआ है और वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं। जब उनको बताया जाता है, मेरी तरफ से मैं बताता हूँ, तो कहते हैं, "ये तो जानकारी ही नहीं है, तो इस पे तो कहीं हमने पढ़ा नहीं है।" तो ये एक बड़ी समस्या है और जिससे संस्थान को, क्योंकि इतना बड़ा एक होप हिंदू समाज देख रहा है, तो संस्थान को इसको अच्छे से अगर वो हैंडल कर रही है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि कई यूट्यूब चैनल्स को हटवाए भी गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि कैलासा, स्वामी जी खुद अभी कैलासा में बैठे हैं। कैलासा में ये भी अभी मीडिया में आई कि अपना करेंसी है, अपना रिज़र्व बैंक है, अपनी इकोनॉमी है, अपना शासन तंत्र है, अपना संविधान है। ये ओवरऑल क्या है? मैं एक बार उसका शासन तंत्र मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि ओवरऑल क्या है, क्योंकि अभी तो जो कुछ है वो इसी मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है। ज़रूर संदीप जी। संदीप जी, अभी हम जो देख रहे हैं, जैसे एक राष्ट्र कैलासा एक फंक्शनिंग राष्ट्र है। कैलास इज़ अ फंक्शनिंग नेशन, मतलब कि हमारा ओन एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी है, हमारा ओन जुडिशियल बॉडी है, हमारा ओन लेजिस्लेटिव बॉडी है, हमारा ओन कोर्ट है, हमारा ओन रिज़र्व बैंक है और पूरे गवर्नेंस चल रहा है वहाँ पे। अभी ये एक चीज़ है कि ये सब ऑलरेडी हो रहा है। ये तो पिछले समय का इंफॉर्मेशन है। स्वामी जी ने इसके बारे में एटलीस्ट 2-3 इयर्स पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन हम कह रहे थे ना, जो यूनाइटेड एशियन नेशंस है, इस सभी से भी ज्यादा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी कैलासा एक पूरे के पूरे एस्टैब्लिश्ड फंक्शनिंग नेशन है। हमारा जो परमानेंट पॉपुलेशन है वहां पे, परमानेंट पॉपुलेशन हमारे जो नागरिक है वहां पे परमानेंट है। और हमने कई देशों और विदेशों से
ये इंटर गवर्नमेंटल रिलेशनशिप और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हमने एस्टैब्लिश कर चुके हैं, और इस तरफ से हम एक फंक्शनिंग नेशन है संदीप जी। और हम ये भी कहना चाहते हैं, जो हमारे ओन कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलासा है, और वहां पे जो ये मीडिया का हमला हो रहा है वो सब हम वहां पे भी फाइल कर रहे हैं, और उसके रेस्पॉन्सेस के हिसाब से भी जो यूट्यूब है या गूगल है या इस तरफ के बड़े बड़े कंपनीज जो है, कॉर्पोरेट्स है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलासा के ऑर्डर को भी लेके कई आर्टिकल्स और वीडियोस को डाउन कर चुके हैं। अभी आप जो देख रहे हैं, मल्टीपल मीडिया चैनल्स और इंटरनेशनल मीडियाज भी, जैसे कि सीबीसी, उन लोगों, वॉशिंगटन, एमएसएन, आउटलुक, वीक, ये सब इंटरनेशनल मीडिया भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलासा से जो भी ऑर्डर आ चुका है उसके हिसाब से वो भी अपॉलॉजी, नॉट जस्ट रिमूविंग पोस्ट बट अपॉलॉजी भी दे चुके हैं। तो हम ये यहाँ पे क्लियर से सभी को बताना चाहते हैं कि कैलाश राष्ट्र एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट है, और ये फंक्शनिंग गवर्नमेंट कई विदेशों ने, कई कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, और उसके हिसाब से कई एक्शंस भी ले चुके हैं और ले रहे हैं कंटिन्यूअसली। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये नई जानकारी लोगों को मिली है। मैं एक और बात जानना, हाँ जी 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 माँ जी, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जो हम देख रहे हैं, कैलाश जो है उसका कोर क्या है? रिवाइवल ऑफ एनलाइटन हिंदू सिविलाइजेशनल नेशन, एक सभ्यता के मूल पर हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का ये एक एफर्ट है कैलासा, यही एक इस नेशन की यूनिकनेस है। सो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो जो भी है हिंदू गवर्नेंस, जो कैलाशा का जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा, या फिर उसका एजुकेशनल सिस्टम, लेजिस्लेटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, सभी इसके सभी एस्पेक्ट्स जो हैं, हिंदू धर्म, हिंदू जीवन शैली कैसे जिया जाता था पहले अपने प्राचीन काल में, जब हिंदू धर्म पूरे विश्व में प्रबल था, और जिसमें सभी लोगों को एक सच्ची समृद्धि थी समाज में, और सच्चा आनंद था लोगों के जीवन में। इसे पुनर्जीवित करने का एफर्ट ही है कैलासा का एक एक जो ब्रांच है, जो भी एक एक सिस्टम है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आपने कहा था कि टैक्स फ्री जो है वो केवल अभी दुबई शायद अभी कर रहा होगा, लेकिन हमारे प्राचीन काल में कर नाम की कोई चीज नहीं थी। जैसे हमारे उपनिषद कहते हैं, ईसावासी उपनिषद जो सबसे प्राचीन उपनिषद है, आध्यात्मिकता का पहला जो शास्त्र है, वो उसका पहला वर्ष यही कहता है कि ईसावास्यम इदगुम सर्वम, सब कुछ जो है वो अद्वैत, परम अद्वैत का अनुभव देता है। सो उसके तथ्य पर, उसका जो फाउंडेशन है, उस पर जीवन जीना, बहुत बहुत कुछ बनाओ और सबके साथ बांटो, यही हमारे उपनिषद, हमारे वेद आगम कहते हैं। सो ये आजकल की दुनिया में लोगों को लगता है कि ये तो कोई ड्रीम, कोई सपना है, लेकिन ये नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रियलिटी बन सकता है। और इसी तरह आज हम सब जानते हैं कि विश्व में एक बहुत फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रहा है हर जगह, वो जो इकोनॉमिक रिसेशन की जो बात करें, उसको एआई के वजह से आज ही मार्केट में, भारत के मार्केट में 20 लाख करोड़ आज ही खत्म हुए हैं, जल गए हैं। जी, उसके पहले 2 दिन पहले डाउ जोन्स कोलैप्स हुआ था। सो जो फाइनेंशियल क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस ये विश्व देख रहा है, क्योंकि वो जो पैसा है, पैसा को एक्चुअली वैल्यू नहीं है, सिर्फ कागज में या फिर कोई स्विस बैंक में कितने सारे जीरोस हैं, उसके हिसाब से जीवन नहीं जिया जा सकता। हमारी हिंदू धर्म का जो इकोनॉमिक बेस था, जो कैलाश का जो करेंसी है, इट इज कॉल्ड कैलाशियन डॉलर, विच इज गोल्ड बेस्ड, क्योंकि गोल्ड, स्वर्ण का अपना महत्व होता है, केवल एक कागज पे कुछ नंबर प्रिंट करके उसका महत्व नहीं आता। सो ये जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो हिंदू धर्म का बेसिस है, वो सभी उन सभी एस्पेक्ट्स को पुनर्जागृत करने का ही प्रयास है कैलाश का। सो इसीलिए कैलाश का जो उद्देश्य है वो है ये जो झूठी, जो आर्टिफिशियल
रियलिटीज जो में हम जी रहे हैं, आज दुनिया में सभी लोग जी रहे हैं, वो कभी ना कभी हमको उसका जब वो रियलिटी हिट होगा तो बहुत सफरिंग होगा लोगों को, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट जो है तो जीवन को महत्वपूर्ण महत्व देना, सो यही है कैलाश का उद्देश्य, ना कि ये आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, आर्टिफिशियल फियर्स, आर्टिफिशियल डिजायर्स, ये सब से परे होकर जीवन को अच्छे तरह से सच्चाई में इंटेग्रिटी से जीने का पाठ पढ़ा रहे हैं भगवान नित्यानंद परमशिवम जी कैलाश के द्वारा। आपकी ये बात सुन के मुझे एक मेरे अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो वहाँ जो लोग रहते हैं, वो अपना अर्निंग कैसे करते हैं? कैलासा की इकोनॉमी का आधार क्या है? जैसे माना जाता है एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। तो कैलासा में वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है? कैसे लोग जीते हैं? कैसे अपने लाइवलीहुड को पूरा करते हैं? वो क्या ऐसा करते हैं? कैलासा की इकोनॉमी को कैसे चलता है? जी संदीप जी, एक्चुअली जैसे आपने कहा, फंडामेंटल वैल्यू बेस्ड एडिशन पे चलता है कैलाश। जैसे कृषि, एग्रीकल्चर का ही एग्जांपल ले लीजिए, कंप्लीटली नॉन वायलेंस, अहिंसा के ऊपर आधारित, नो पेस्टिसाइड्स, नो आर्टिफिशियल एडिटिव्स, जो केमिकल्स है जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट यूज मॉडर्न इक्विपमेंट्स, बेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो है जो हमारे साधन के एग्रीकल्चरल टूल्स के द्वारा यूज कर सकते हैं, वो सभी का इस्तेमाल करना। लेकिन जो भी एंटी लाइफ हो, जो स्वामी जी कहते हैं एंटी लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, जो केमिकल्स हो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उन्हें ना लेना। उसी तरह सीडलेस, ये सब ये मॉडिफिकेशंस स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि इट इज अगेंस्ट नेचर। नेचर में कुछ भी मिलता है वो तो सीड के साथ होता है। सो उस तरह के ऑथेंटिक जो साधन है जीवन जीने के लिए, एक्चुअल रूप में उसका जो उपज होता है, जो प्रोडक्शन होता है, नॉट आर्टिफिशियल क्रिएशन लाइक सम जीरोस इन सम स्विस बैंक अकाउंट, बट हार्डकोर रियल लाइफ में जो हम यूज कर सकते हैं कृषि के रूप में, या फिर दवाई, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सभी यूजिंग ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच इज प्रो लाइफ, अहिंसा के आधार पर। यही है ए ब्रीफ और ऑफ हाउ एक और विषय जैसे मान यहाँ लिया, पे एक तो ऐड आपने करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर कहा, हम जैविक खेती मान लेते हैं, तो एक इकोनॉमी का एक आधार एग्रीकल्चर हुआ। दूसरा, जैसे हमारे प्राचीन काल में भी क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी, तो व्यापार करता था वो, तो व्यापार भी कुछ है। या अभी टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जैसे कभी भारत होता था 70-80% एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही, तो अभी और पशुपालन बेस्ड इकोनॉमी, तो अभी एक्चुअली एग्रीकल्चर और संदीप जी, हम पशुपालन बेस्ड एक इकोनॉमी है, और विषय या यहाँ फिर कोई पे है व्यापार संदीप आदि भी जी। होते हैं? संदीप जी, हम यहाँ पे एक और विषय बताना चाहते हैं। जो हमारा इकोनॉमी है, वो टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी है। जैसे कि अच्छा, अभी अरे हम वाह! देखेंगे तो जो राइट विंग है, उसको तो स्टेट टेम्पल्स को कंट्रोल करता है और स्टेट हुँ, टेम्पल्स को रन करता है। पर कैलाश में हुँ, ऑपोजिट है। मतलब कि जो टेम्पल्स है, वो गवर्न कर रहा है पूरे स्टेट को, पूरे कैलाश अच्छा, को। तो एक एनलाइटनमेंट बेस्ड सिविलाइजेशनल नेशन है, जो टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी है। अभी जब मंदिर के बेस्ड एक इकोनॉमी होगा, आपने भी आपके कई वीडियोस में हम देखे हैं, जैसे आप कह रहे हैं जो कुल देवता है, कुल देवता के बेस में पूरे राष्ट्र चलेगा। अभी जब एक्सेशन के वो टाइम पे, भारत का एक्सेशन के टाइम पे हम देखेंगे भी, तब भी हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो भी बस एक ही विषय पूछे थे कि हमारे जो कुल देवता है, जो हमारा डेटीज है, वो हमको दे दीजिए, उसको टच करना मत, कुछ भी मत करना। तो हमारा जो सिविलाइजेशन है, जो हिंदू राष्ट्र है, वो ये डेटीज के ऊपर ही था। मतलब एवरीथिंग वाज रिवॉल्विंग अराउंड द टेम्पल बेस्ड सिविलाइजेशन। जो स्वामी जी अभी कर चुके हैं, इसको स्थापित कर चुके हैं, और एक सक्सेसफुल वर्किंग मॉडल के तरफ से एस्टैब्लिश करके पूरी दुनिया को प्रूव कर चुके हैं। अभी जब हम राम राज्य के बारे में बात करेंगे, वो एक सपने के जैसे होगा।
वैसे ही प्रोजेक्शन भी हो रहा है। पर स्वामी जी ने अभी जैसे राम राज्य हो रहा था, जैसे हमारे प्राचीन काल में मंदिर के बेस्ड एक इकोनॉमी चल रहा था, उसी के हिसाब से कैलाश राष्ट्र को भी मंदिर के हिसाब से जो भी जुड़े हुए हैं, मंदिर के कई भाग है, तो उन सभी के भाग लेके कैलाश राष्ट्र का इकोनॉमी चल रहा है। तो इसलिए हमारे देश में पूरे फूड सिक्योरिटी पूरे तरफ से है, मेडिकल सिक्योरिटी पूरी तरफ से है, शेल्टर सिक्योरिटी पूरे तरफ से है, एजुकेशनल सिक्योरिटी पूरी तरफ से है। सिक्योरिटी का मतलब पूरे के पूरे फ्री है, क्योंकि हम सेल्फ सस्टेन्ड है, और जैसे एक कम्युनिटी एक और कम्युनिटी को एनरिच करते ही चलेगा, उसी के तरह से कैलाश राष्ट्र भी चल रहा है संदीप जी। तो जैसे एजुकेशन है तो गुरुकुल वाली व्यवस्था चल रही होगी, तो Exactly. गुरुकुल की व्यवस्था जैसे +2 या ग्रेजुएशन आदि है, वो सब प्राचीन से व्यवस्था से चल रही हो, और उस सर्टिफिकेट से यदि कोई बाहर जॉब करना चाहे तो वो भी हो सकता है। हाँ संदीप जी यहाँ पे दो चीज है संदीप जी। हमारा जो नित्यानंदा हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ये हमारा दुनिया के सबसे लार्जेस्ट हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो यूएसए पे है। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरे के पूरे हैंड्स ऑन एजुकेशन सिस्टम है। जो गुरुकुल का शिक्षा है, जो आध्यात्मिक शिक्षा और जो स्पिरिचुअल लाइफ, जो वेद शास्त्र है, जो वेद और आगम है, उसको प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में कैसे जी सकते हैं, इसका पालन हो रहा है। और प्रैक्टिकल मतलब कि जो लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स जो आ रहा है, वो सभी में सावी हो रहा है। जो स्वामी जी मेनी टाइम्स स्वामी जी टेल्स, स्वामी जी वेस्टर्नाइजेशन को ही अगेंस्ट है, मॉडर्नाइजेशन को नहीं। मतलब कि जो भी लेटेस्ट मॉडर्न टूल्स है, उन सभी को लेके हमारे जो धर्म को फैलाने के लिए जो भी है, वो सब हम यूज कर रहे हैं संदीप जी। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द एंशिएंट नॉलेज, दोनों का मिक्स है हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे। बहुत ही एक सुंदर। और बात संदीप जी, एक हाँ। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे आपने कहा कि गुरुकुल का जो सिस्टम था, वो पूरी तरह से फुल एनर्जी से स्वामी जी जो रिवाइव कर रहे हैं, जो वशिष्ठ गुरुकुल जैसे था, जिसके द्वारा भगवान राम जैसे शिष्य राजा और सक्सेसफुल राजा बनकर आए, उस तरह का गुरुकुल जो है, उसमें ये फ्यू एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है जो टेम्पल बेस्ड सिस्टम, दूसरा जो है गुरु की जो महत्व है, क्योंकि गुरु जो दीक्षा देते हैं, उसके द्वारा ही न केवल ही ये बेसिक एजुकेशन, शायद आध्यात्मिक एजुकेशन हो, वेद आगम के बारे में एजुकेशन हो, या फिर एआई के बारे में हो, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है हर एक व्यक्ति में, हर एक बच्चे में, हर एक शिष्य में जो अपना सुपर कॉन्शियस जो पावर होता है, वो अभी लोगों को अभी तो पूरी तरह लुप्त ही हो गया है। स्वामी जी उसे पूरी तरह रिवाइव कर चुके हैं। जो 463 जो हर एक व्यक्ति के अंदर जो सुपर कॉन्शियस पावर्स होते हैं, शक्तियां होते हैं हर एक व्यक्ति में, उसे जागृत करने के लिए एक गुरु का स्पर्श, एक गुरु की दीक्षा एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। उसके बिना एक एनलाइटन मास्टर के स्पर्श, उनका जो थर्ड आई अवेकनिंग जो वो करते हैं अपने स्पर्श दीक्षा या नयन दीक्षा के द्वारा, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है दुनिया में। यही है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वेव आ रहा है, उसके साथ अगर ये सुपर कॉन्शियस ब्रेक थ्रू, ये दो अगर हाथ मिला रहे, तो पूरा जो मानवता है, उसका सुपर कॉन्शियस ब्रेक थ्रू हो जाएगा। यही है भगवान नित्यानंद परमशिवम जी का जो विजन, कि हर एक व्यक्ति जो अपने अंदर का जो परम शिवत्व है, उसे अनुभव करे, उसे जागृत करे। और स्वामी जी हर एक व्यक्ति को यह अनुभव देना चाहते हैं। हर एक शिशु से लेकर एक वयस्क व्यक्ति के तक, हर एक व्यक्ति को इसका अनुभव होगा, तो ही मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष हो, ये चारों के लिए ये अनुभव करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यही स्वामी जी कहते हैं। एक बात और है, जब आप लोग के पास समय है ना थोड़ा सा? हाँ संदीप जी आप बताइए। जरूर। जैसे
निग्रहाचार्य जी हैं, वो कई बार मेरे पर इसलिए अटैक कर चुके हैं। वो कहते हैं कि नित्यानंद जी के लोग उनको भगवान बोलते हैं, परम शिवम बोलते हैं, शिव का भी परम रूप बोलते हैं। तो ये क्या है? मैं खुद उनका अटैक झेल चुका हूँ इस मामले में, और काफ़ी सारे लोग इसको लेके रहते हैं कि वो खुद ही शिव से परम शिव कैसे हो गए, भगवान कैसे हो गए? तो ये क्या है? ये थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ। एक्चुअली आप देखेंगे निग्रहाचार्य, आप अगर आप जी, जानते होंगे, एक निग्रहाचार्य जी हैं जो जी। निग्रह मतलब वो चाहे शंकराचार्य जी हो या किसी हो, उसपे जो भी कुछ गलत होता है तो फिर वो बोलते हैं। तो मेरे पे वो काफ़ी अटैक कर चुके हैं इसी बात को लेके कि नित्यानंद जी के लोग जो हैं अपने आप को भगवान बोलते हैं, परम शिव बोलते हैं, जो ये शास्त्रीय नहीं है, कहीं शास्त्र में नहीं है। तो इसका क्या जवाब है कैलासा के पास, आप लोगों के पास? दोनों जवाब हैं संदीप जी। जो हमारे भगवान नित्यानंद परमशिवम जी वो बहुत पहले से एक सिंपल से इंग्लिश में कहते हैं, आई एम नॉट हियर टू प्रूव आई एम गॉड, आई एम हियर टू प्रूव यू आर गॉड कहते थे पहले। वो एक्चुअली इसका धार्मिक शास्त्र में बहुत सारे इसके रेफरेंसेस हैं, चाहे वो ब्रह्म सूत्र में हो या फिर कोई भी उपनिषद हम ले, तो हर एक जो महावाक्य जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, उसका अर्थ क्या है कि मैं ही ब्रह्मन हूं, या फिर तत्वमसि, जब गुरु दीक्षा देते हैं कि आप वही हो, यू आर दैट। दैट का मतलब क्या है? वो कोई पुरुष या स्त्री या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अल्टीमेट प्रिंसिपल जो है वो परम शिव, वो अल्टीमेट प्रिंसिपल जो है उसे रिफर करते हैं। इस तरह के इतने सारे महावाक्य जो हैं शास्त्र में, इतने सारे जो रेफरेंसेस हैं, स्वामी जी उसी का अनुभव देते हैं। क्योंकि जैसे स्वामी जी कहते हैं कि वेद और उपनिषद जो हैं वो आकाश में लिखे गए नोट्स की तरह हैं। उनसे अनुभव, उनसे पूरा जो है वो अनुभव पाना संभव नहीं है। उसके लिए एक अवतार का अवतरित होना, एक एनलाइटन मास्टर का आना, हमारी जिंदगी में आना और उसका जो अनुभव है हमें देना, ये अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए भगवान अवतरित ही होते हैं, नहीं तो उनके बाकी कोई कार्य के लिए उन्हें ह्यूमन बॉडी में अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वामी जी कहते हैं कि वो ये नहीं कहते कि मैं परम शिवा हूं और आप मेरे अधीन हो, नहीं, वो क्या कहते हैं कि मुझे ये अनुभव हो गया है, मैं इस अनुभव में स्थापित हूं, इस अनुभव को मैं आपको शेयर कर सकता हूं, आपको ये दे सकता हूं दीक्षा के रूप में। ये तो काफी सारे हमने एक हमारा जो किताब भी है अवतार शास्त्र करके, उसमें हमने पूरा जो साइंस है अवतारहुड का वो भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक अवतार नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, इस तरह के अनेक दीक्षाओं द्वारा अपना जो वो अपने अंदर का जो प्रभुत्व का अनुभव करते हैं, परम शिवत्व का अनुभव करते हुए हैं, वो अपने शिष्य को वो डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली कम्युनियन, एक ट्रांसमिशन की तरह हो जाता है। और इस अनुभव के बाद ही हम इन शास्त्रों का भी अर्थ समझ पाते हैं, नहीं तो ये केवल एक ब्रेन कैंडी की तरह होता है और हर एक पर्सन अपना अपना अर्थ देता है, लेकिन उसका एक्चुअली हमारे जीवन में अचला माँ, यहाँ पे एक और विषय में ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी स्वामी जी कर रहे हैं, जो 4 प्रमाण है, जो शास्त्र प्रमाण है, आप्त प्रमाण है, आत्म प्रमाण है और साक्षी प्रमाण है, जो भी यहाँ पे पूछ रहे हैं और ये सवाल मतलब कि ये कह रहे हैं कि स्वामी जी कह रहे हैं कि वो परम शिव है, वो शास्त्र से नहीं है, उनके ऊपर हमको बस हंसी ही आ रहा, क्योंकि उनको शास्त्र के कुछ भी पता नहीं है। और कई हमारे वेदों पे भी है, हमारे उपनिषद पे भी है, हमारे आगमों पे भी है, और जो सभी जगह पे जो बसा जाएगा, मतलब कि शिवोहम का बेसिक अर्थ ये है कि मैं शिव हूं। और इसी के हिसाब से जो भी स्वामी जी कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये चारों प्रमाण, मतलब कि शास्त्र प्रमाण, आप्त प्रमाण, आत्म प्रमाण और साक्षी प्रमाण के हिसाब से ही कह रहे हैं। जो शास्त्र प्रमाण है वो वेद और आगम है, और आप्त प्रमाण जो है, जो हमारे ऋषि है, जो हमारे एंशिएंट सीयर्स और सेजेस है, उनके जो राइटिंग्स है, उनके जो इंफॉर्मेशन है, वो आप्त प्रमाण है। आत्म प्रमाण है जो स्वामी जी के स्वयं एक्सपीरियंस हुआ है, और साक्षी प्रमाण जो हम सभी को दे रहे हैं, जो एक्सपीरियंस और अनुभूति। इससे ज्यादा एक और भी है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है,
क्योंकि ये सब जो भी साइंटिफिक रिसर्च से, साइंटिफिक तरफ से रिसर्च करके हमने 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा रिसर्च करके दुनिया को पब्लिश कर चुके हैं। सो दो जो भी स्वामी जी कर रहे हैं वो पूरे के पूरे शास्त्र के अलाइनमेंट के ऊपर ही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब राजीव मल्होत्रा जी ने मुझे लगता है तमिलनाडु में ही थे जब स्वामी जी, और उनका एक इंटरव्यू लिया था, स्वामी जी का एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, और वहाँ उस इंटरव्यू से मुझे पता चला कि नित्यानंद स्वामी आगम के कितने बड़े ज्ञाता हैं। कोई और लेता तो इंटरव्यू मेहमान भी लेता, साधारण कोई पत्रकार, पर राजीव मल्होत्रा एक बुद्धिजीवी हैं और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि वर्तमान में आगम शास्त्र तंत्रों के भी ज्ञाता नित्यानंद स्वामी हैं। तो मेरा ये है प्रश्न कि नित्यानंद स्वामी का ये जो पूरा ज्ञान है, वो जैसे हो सकता है साउथ में होगा, नॉर्थ इंडिया में उसका हिंदी बेल्ट जो लोगों को समझ में आए, वो ज्ञान अगर लोगों के बीच जाए एज ए बुक के रूप में, शास्त्र के रूप में, तो मुझे लगता है ये जो नित्यानंद जी के को लेकर एक षड्यंत्र का बड़ा सा वातावरण बना, फेक डीप फेक वीडियो से लेके सब, वो बहुत कुछ कट सकता है जो मुझे लग रहा है। और जब इतने बड़े वो ज्ञाता हैं, वो आपके जीवन में आपको परमात्मा आपके अंदर है उसकी वो अनुभूति कराते हैं, और जो उनको आगम आदि का ज्ञान है, मुझे लगता है कि वो बुक के रूप में आप लोग मतलब डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? संदीप जी, एक्चुअली हमारे रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये बुक्स के ऊपर, जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक ऑथर जो वर्ल्ड्स मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स कंपाइल किया है वो स्वामी जी है। 1200 से ज्यादा बुक्स स्वामी जी ने ऑथर कर चुके हैं, और हिंदी में भी ये सब बुक्स है। तो सभी एक्चुअली लोग जाके देख सकते हैं, जो books.nityananda.org है। इसमें हमारे पूरे बुक्स दुनिया के लिए सबसे पूरे के पूरे फ्री है। ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और हम कंटिन्यूअसली सभी जो भी स्वामी जी के लेटेस्ट बुक्स भी आ रहे हैं उसको हम ट्रांसलेट करके हिंदी में भी हम कर रहे हैं संदीप जी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को, और मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो बहुत सारे फर्जी लोग हैं, फर्जी गुरु बन गए। बहुत सारे लोग तो ओशो को कॉपी करके गुरु बन गए। जग्गी लाइन बाय लाइन ओशो को कॉपी करते हैं। आचार्य प्रशांत है एक, लाइन बाय लाइन ओशो को कॉपी करता है, पर उनकी किताबों की बड़ी ढेर है। तो आगम शास्त्र के इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो उनकी पुस्तक होनी चाहिए, और मेरे नजर में नहीं आई है। आपने अभी कहा तो मुझे लिंक जरूर भेजिएगा, तो मैं फिर पढ़ने का प्रयास पूरा करूंगा, और सभी भाषा में हो तो और अच्छी बात है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि क्योंकि हाँ, ये एक तरफ तो ये है जो किताबें हर तरीके से पेपर में, ई बुक में, इस तरह से फॉर फ्री कैलासास नित्यानंद हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा हम उसका प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये ऑल्सो है कि जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं, जो संस्कृत के पहले प्राकृत, और ग्रंथ जो है उससे भी प्राचीन, वो जो पाम लीव्स में है, उन्हें भी स्वामी जी पूरी तरह से रिवाइव कर रहे हैं। क्योंकि वो पाम लीफ इंस्क्रिप्शंस जो हैं, उन्हें उनको प्रिजर्व करना एक तरफ, उसका एक सेपरेट ट्रीटमेंट होता है। वो हमारे आदिनम्स में ये कला भी हम इसमें निपुण हैं। और उसके बाद नए पाम लीफ में वो इंस्क्रिप्शन कराना, ताकि वो जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस है उनको भी प्रिजर्व करना। स्वामी जी का जो विजन है वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू लाइब्रेरी, जिसमें 18 मिलियन बुक्स स्क्रिप्चर्स हों। यही हमारा उद्देश्य है, और हम इसकी तरफ काफी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। संदीप जी, ये भी शेयर करना था। ये बहुत ही अच्छा। एक प्रश्न आया है स्टीम एक्सप्लोरर्स का कि स्वामी जी के गुरु का जो है कि परंपरा क्या है, वो किस गुरु परंपरा से आते हैं, और कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि वो कुछ राज परिवार से आते हैं। तो ये भी मैं जानना चाहूंगा आप सबसे कि एक तो गुरु की क्या परंपरा है, और क्या वो किसी राज परिवार से आते हैं? आज काफी लंबा इंटरव्यू हो रहा है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, एक्चुअली हम सोच रहे थे कि कौन से गुरु परंपरा के बारे में बात करें, क्योंकि स्वामी जी जो है उनका एक बहुत सुंदर उनके बायोग्राफी, उनके जीवन का एक बहुत सुंदर कंपोनेंट है कि उनके जो
डायरेक्ट उनके बहुत सारे आचार्य थे, लेकिन उनके जो गुरु थे वो हैं अरुणगिरी योगीश्वरा, जो तिरुवन्नामलई के अरुणाचलेश्वरा मंदिर में देवस्थान में स्वयं भगवान शिव जी हैं। भगवान शिव जी स्वयं अवतरित हुए थे अरुणगिरी योगीश्वर के रूप में, और 9 महीने उस अवतार अरुणगिरी योगीश्वरा स्वयं स्वामी जी का मार्गदर्शन किए, और उन्हें सभी हिंदू धर्म के जो इतनी सारी विद्या है उन्होंने स्वयं प्रदान की। हम सोच सकते हैं कि स्वामी जी केवल अभी 47 इयर्स ही हैं। इतनी छोटी उम्र में एक्चुअली अगर हम देखें कि हम पूरी जिंदगी विद्या ग्रहण करने में भी अगर हम टाइम लगाए, समय लगाए, तो भी इतनी विद्या प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि स्वामी जी को जो ये ज्ञान मिला है वो तो एक तो उनका जो एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस है, उनका जो एस्टैब्लिश्ड इन परम शिवत्व जो उसकी अनुभूति है, तो जो स्वामी जी कहते हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंटरनेट की तरह है। जो भी विद्या वो पाना चाहते हैं वो जस्ट जैसे हम गूगल करते हैं वैसे पूरे आकाश से वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक बच्चे थे और उन्हें अरुणगिरी योगीश्वरा जी उन्हें सिखा रहे थे, तभी ये पूरा जो है बहुत ब्यूटीफुल गुरु डिसाइपल गुरु शिष्य रिलेशनशिप और वो ट्रांसमिशन के द्वारा उन्हें ये बहुत सारी वेद, आगम, सिद्धांत, ये सभी हिंदू धर्म के जो सभी एस्पेक्ट्स है, भक्ति, वेदांत, ज्ञान, ये सभी विज्ञान, इन सब की उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसके अलावा उनके काफी सारे आचार्यस भी थे। और जो हम कह रहे थे कि जो 22 संप्रदाय हैं जो स्वामी जी के करंट स्पिरिचुअल एम्परर हैं, इनमें से कुछ जो हैं जैसे तोंडई मंडल आदीनम है, मदुरई आदीनम है, इस तरह के जो पारंपरिक जो संस्थाएं हैं, जो आदीनम्स हैं, उनका भी एक सेपरेट गुरु लीनिएज है। इस तरह से एक्चुअली स्वामी जी के काफी सारे गुरु लीनिएजेस हैं। एक रामकृष्ण परमहंस द्वारा एक जो है, ये इन सभी जो है जो एंशिएंट आदीनम्स हैं, उनका जो मूल है वो शिव जी हैं। सो परम शिव जी से वो जो गुरु लीनिएज है अलग अलग संप्रदायों में। हमारा एक ब्यूटीफुल पुस्तक है यूनाइटेड नेशंस ऑफ कैलासा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा करके, उसमें हमने बहुत गहराई से ये एक्सप्लेन किया है हर संप्रदाय और स्वामी जी के गुरु लीनिएज के बारे में। ये एक्चुअली kailasa.org हमारे वेबसाइट में ये अवेलेबल भी है डाउनलोड के लिए। इसमें बहुत सुंदर तरीके से स्वामी जी के बहुत ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल रहा है उनका बचपन से, ये सभी एक्सप्लेन हुआ है। तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगा माँ कि ये जो अरुणगिरी जी महाराज हैं, वो क्या अभी शरीर में हैं? एक्चुअली अभी वो जैसे शिव जी के अवतार जो ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, जो एनलाइटन मास्टर्स होते हैं, स्वामी जी कहते हैं जैसे राम कृष्ण भगवान, वैसे ही परम शिव जी के अवतार जो अरुणगिरी योगेश्वर हैं, वो ऑलवेज अवेलेबल, आज भी अवेलेबल हैं। वो जब वो चाहते हैं, जैसे मदुरई मीनाक्षी है, सुंदरेश्वर है, वो जब चाहते हैं तभी वो एक शरीर धारण करके हमारे फिजिकल जो हमारे फ्रीक्वेंसी हमारी आंखें देख सकें उस रूप में भी आते हैं, अभी भी आते हैं। वो ऑलवेज अवेलेबल हैं। उनका जो अवेलेबिलिटी है, जो दीक्षा देने की जो शक्ति है, वो हमेशा जीवित रखते हैं। जब तक मानवता जिंदा रही है तब तक वो रहेंगे, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। मतलब जैसे महाअवतारी बाबा के बारे में योगानंद जी ने लिखा था, उसी तरह के मतलब वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं जी। हाँ, ये तो बहुत अनुपम है। तो मैं ये चाहूंगा एक और मैं आपके साथ करूंगा लाइव स्ट्रीम, क्योंकि आज काफी मुझे मेरी खुद की क्यूरियोसिटी और लोगों के प्रश्न में देख रहा था, तो मुझे लगा कि पूछना चाहिए, लोग पूछ रहे हैं। तो अगर आप लोग अनुमति दें तो 1-2 प्रश्न मैं लोगों का ले लूं। जरूर संदीप जी। जरूर लीजिए संदीप जी। जी, धन्यवाद। तो एक अच्छे प्रश्न जो हो, जो भी जो क्यूरियोसिटी वाले प्रश्न हो, जो पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, वो प्रश्न ले लो।
ये देखिए वही आ गया कि स्वामी जी क्या जीवित है? सम रूमर्स हैड बीन पास्ड अवे, ये चल रहा था। जवाब दिया है माँ ने, एक बार और आप बता ही दीजिए इनको। हाँ, जी, स्वामी संदीप जी, जी, वेरी हम मच फिर से सभी भक्त के लिए हम फिर से कहना चाहते हैं कि स्वामी जी इज़ अलाइव, स्वामी जी इज़ वेरी हेल्थी और स्वामी जी लाइव पे भी आ रहे हैं और कल 2 दिन के पहले भी स्वामी जी आए थे और सभी के लिए दर्शन भी दिए थे। स्वामी जी इज़ वेरी हेल्थी एंड वेरी हैप्पी। यस। स्वामी जी भोजन आदि क्या करते हैं? मतलब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्वामी जी की दिनचर्या क्या होती है? भोजन आदि क्या करते हैं? स्वामी जी एक्चुअली 2 दिन के पहले भी स्वामी जी जब लाइव आए थे, बता रहे थे। अभी हम स्वामी जी के लाइफ़स्टाइल को देख के जैसे ही सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग स्वामी जी जो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे समाधि से बाहर आके और बस एक ही बार स्वामी जी खाएँगे, जस्ट वन टाइम मील स्वामी जी लेंगे और वो भी जो हमारे कैलाश राष्ट्र के अंदर ही जो भी ग्रो हो रहा है, जो क्योंकि हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि लैंड हमारे धरती पे ग्रो हो रहा है, उसी को हमको खाना चाहिए। तो उसी के हिसाब से जो हमारे आगम और शास्त्र के हिसाब से ही स्वामी जी का कंप्लीटली वेजिटेरियन डाइट होगा और जो वहीं पे ग्रो हो रहा है। और स्वामी जी ब्यूटीफुल तरह से कह रहे हैं कि वेजिटेरियन ही नहीं, हम सब प्रसादेरियन हैं। मतलब जो पूजा करने के टाइम पे भगवान को जो हम नैवेद्य दे रहे हैं, उस प्रसाद को ही हम लेंगे। तो सभी जो हम कैलाश राष्ट्र के नागरिक हैं, हम सब बस वेजिटेरियन ही नहीं, हम सब प्रसादेरियन हैं। मतलब कि जो भी हम पूजा में नैवेद्यम करने के बाद ही वो हम लेंगे। तो पूजा के पहले हम कोई भी हम खाएंगे नहीं। सेम स्वामी जी भी वैसे ही है और बस एक ही बार स्वामी जी खाएंगे और पूजा के बाद योगा होगा, स्वामी जी योगा करेंगे, उसके बाद पूजा और साधन करेंगे। उसके बाद भक्तों के साथ भक्तों को आशीर्वाद देना, भक्तों के साथ क्योंकि हमारा कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसमें आके सभी भक्तों के लिए ब्लेसिंग्स देना, आशीर्वाद देना और कैलाश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्लैरिफिकेशन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का ये सब देखेंगे और जो इनिशिएशंस है, जो दीक्षा है, स्वामी जी ये प्रोग्राम्स और कार्यक्रम के द्वारा कई लोगों को ये दीक्षा देंगे और फिर से रात को जैसे ही समाधि पे लेंगे। स्वामी जी का सोने का कोई है नहीं, स्वामी जी डजंट स्लीप। जो स्वामी जी करेंगे स्वामी जी समाधि पे ही रहेंगे और वो भी 1 या 2 घंटा और उसके बाद फिर से सुबह उठ के और सुबह समाधि से बाहर आके सभी के लिए दर्शन के लिए आ जाएंगे। तो यही तो है स्वामी जी का। रात में हाँ, भी भोजन नहीं करते वो? नहीं। अच्छा, रात में भोजन नहीं करते तो वो समाधि में ही उनकी मतलब जो निद्रा भी उनकी समाधि में ही हो जाए, वो शरीर लेटते नहीं है? नहीं, नहीं लेटेंगे लेटते भी संदीप जी। नहीं लेटते भी लेटेंगे नहीं? संदीप जी। वाह! एक्चुअली स्वामी जी फिर जो है एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो जागृत स्थिति है, स्वप्न स्थिति है और सुषुप्त स्थिति है और उसके ऊपर जो समाधि स्थिति तुर्यातीता। थोड़ी स्वामी जी एक्चुअली जागृत और फिर तुर्यातीता, जो तुर्या स्थिति में ही स्थापित होते हैं। उनका कोई देयर इज नो अनकॉन्शियस एस्पेक्ट और एलिमेंट इन स्वामी जीज लाइफ। जो हमारी डीप स्टेट, डीप स्लीप, सुषुप्ति या स्वप्न स्थिति स्वामी जी उसमें नहीं होते। उनका कंप्लीटली फुल्ली एनलाइटेंड, कंप्लीटली कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस एक्चुअली उसी स्थिति में वो स्थापित होते हैं। उनके शरीर को जो आराम मिलना चाहिए, क्योंकि वो पंचभूत से बना है, उसके लिए वो आराम देते हैं। लेकिन उसके सिवा उनका निजी तरह का कोई लग्जरी या फिर प्लेजर, ये प्लेजर और पेन से वो परे हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, एक एनलाइटेंड मास्टर के जो क्वालिटीज हैं वो सभी एक्चुअली स्वामी जी के लाइफ में हम देख सकते हैं। ये बहुत क्योंकि ये जो हमारी चारों अवस्था बताई गई है, तुरीयावस्था में जो बताया गया है शास्त्रों में, वो तो यही अवस्था है और इस पे मैंने अध्ययन किया है। तो इस अवस्था को अगर स्वामी जी प्राप्त कर गए हैं तो मुझे लगता है आज के समय बहुत मुझे लगता है तुरीयावस्था में मुझे ये सब संत तो नहीं दिखते कि तुरीयावस्था में हों, तो फिर उनको समझना बड़ा
बहुत ब्लेसिंग वाली बात है, बहुत कठिन भी है। एक चीज़ और मुझसे पूछा जा रहा था कि आप लोग बहुत ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी स्वामी जी भी पहनते हैं और आप लोग भी पहनते हैं। तो इसका क्या कारण है? बहुत ट्रेडिशनल और सभी इतने गोल्ड ज्वेलरी में सभी बड़े सुंदर से रहते हैं, उसका क्या कारण है? मतलब और किसी संप्रदाय में मुझे वहाँ के स्वामी, आचार्य या उनके जो अनुयायी हैं, वो इस तरह से गोल्ड ज्वेलरी आदि में नहीं दिखते। आप पूछ रहे थे संदीप जी कि इसके बारे में इसका एक क्या कह सकते हैं, वेरी डिफरेंट मेनी डिफरेंट रीजंस या डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं। आप स्पेसिफिकली शायद एक डायमेंशन के बारे में पूछेंगे तो उसके बारे में हम इलैबोरेट नहीं, कर जैसे सकते हैं। महाराज जी स्वामी जी भी गोल्ड मुकुट से लेके सारा गोल्ड का वो पहनते हैं और काफ़ी सन्यासियों को भी मैंने देखा है कि बहुत ट्रेडिशनल गोल्ड जी। पहनते हैं। तो गोल्ड मतलब मैंने किसी सन्यासी और इस तरह का नहीं देखा कि ओके। जिसको लोग कहते हैं बहुत वैभव में रहते हैं और सन्यासी का एक्चुअली मतलब उन लोगों ने त्याग माना हुआ है। हाँ, सो ये स्वामी जी ने एक्चुअली बहुत सुंदर तरीके से ये एक्सप्लेन किया है उनके बारे में, जो कहते हैं कि जैसे स्वामी जी सिंहासन में बैठते हैं, सो लोग कहते हैं कि सिंहासन में, गोल्डन सिंहासन में कैसे बैठे हो आप? स्वामी जी का तो पहले तो वो सिंहासन वो गोल्ड का नहीं है, स्वर्ण का नहीं है। वो क्यों सिंहासन पर बैठे हैं? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है उस सिंहासन का, उसे पुनर्जीवित करने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। वो सिंहासन एक्चुअली स्वामी जी कहते हैं कि आप बैठकर देखो, इसमें कोई कंफर्ट नहीं रहेगा क्योंकि पूरा 90 डिग्री में है। पूरा जो हमारा स्पाइन है वो पूरी तरह स्ट्रेट होना चाहिए, तभी इसमें हम बैठ पाएंगे। इसमें कोई लग्जरी नहीं है एक्चुअली। एक बात ये, दूसरी बात जो है वो सभ्यता, वो ट्रेडिशन को अपहोल्ड करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वामी जी जब एक गुरु महासन्निधानम, एक महामंडलेश्वर, एक स्पिरिचुअल हेड, सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदुइज्म का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया है, उसका जो पद उन्होंने धारण किया है, उसकी जो जिम्मेदारी ली है, उसे निभाने के लिए उसके तहत, फॉर एग्जाम्पल एक राजा क्यों एक सिंहासन पर बैठता है? उसका इट्स नॉट फॉर लग्जरी, इट इज नॉट फॉर अ स्टेटमेंट, वो ईगो और प्राइड के लिए नहीं है। उनका जो पोजीशन है, उनकी जो जिम्मेदारी है, उसे उसके तहत वो जो आचरण है उन्हें जीना, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज नॉट अ लग्जरी। दूसरी बात जो हम कह रहे थे वो स्वर्ण के बारे में, जैसे हमने पहना है, हम स्वामी जी रुद्राक्ष को बहुत महत्व देते हैं। हम सभी सन्यासी और हमारे स्वामी जी के सभी शिष्य, इनिशिएटेड डिसाइपल, सभी रुद्राक्ष के सभी हमारे जो ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, वो हम रुद्राक्ष में पहनते हैं। इसके साथ स्वर्ण भी जुड़ा हो सकता है, बट इट इज नॉट रियल गोल्ड, इट इज फॉर द ट्रेडिशन, क्योंकि ये हर एक जो ज्वेलरी। हाँ, जैसे अचलमा कह रहे थे ना, हम एक और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कि जो पीठ है, जो सिंहासन है, जो शास्त्र है, उसका सम्मान ही ये पूरे ज्वेल्स है। जो स्वामी जी के पर्सनल लाइफ आप देखेंगे तो जब स्वामी जी वो सिंहासन पे बैठेंगे तभी वो सब गोल्ड पहनेंगे। जैसे ही सिंहासन से उतार के कोई और काम करना शुरू करेंगे तब वो नहीं पहनेंगे। मतलब कि जो ट्रूथ्स स्वामी जी शेयर कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्र के बारे में स्वामी जी सभी के लिए लाइक सत्संग दे रहे हैं, उसका सम्मान, उसका महत्व ये पूरे ज्वेल्स के हिसाब से ही हो रहा है। जैसे भी हम भी अभी देखेंगे तो मैं यहाँ पे जो गोल्ड प्लेटेड का ज्वेलरी हमारे पास है, जो ये कंडी है, जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका सम्मान के लिए मैं पहन रहा हूं। पर जैसे मेरे पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो मैं ये नहीं, पर रुद्राक्ष जो है हमारे गले पे सभी टाइम होगा। ये स्वर्ण ये है क्योंकि जो महत्वपूर्णत्व है जो शास्त्र का, उसको दिखाने के लिए ही ये गोल्ड पहन रहा है। तो ये ऐसे हम नहीं देख सकेंगे कि स्वामी जी इतने गोल्ड पहन रहे हैं, नहीं। क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि जो बात कह रहे हैं उसका सम्मान देने के लिए। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात संदीप जी, एक्चुअली ये हमारे आगम में भी ये सब प्रिस्क्राइब किया है। फॉर एग्जाम्पल स्वामी जी जब भी समय दीक्षा देते हैं, विशेष दीक्षा देते हैं,
जो लेवल्स 1 एंड 2 ऑफ शिव दीक्षा है उसमें क्लियरली आगम में है। फॉर एग्जाम्पल हम कामिका आगमा हम पूरा कैलाश जो है वो फॉलो करता है। सो आगमों में पूरा गुरु जब दीक्षा देते हैं, शिव दीक्षा देते हैं, तो उनके हाथों में हर उंगली में रिंग्स, किस तरह के रिंग्स होने चाहिए, इस तरह आगम में स्पेसिफाई किया है गया है। सो स्वामी जी जो है आगम में जो भी कहा है वो टू द टी, एग्जैक्टली टू द लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करना हमारा धर्म है, ये सिखाते हैं और वो स्वयं भी जीते हैं। मैं लोगों को कह दूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, आप लोग राजीव मल्होत्रा जी ने इनका इंटरव्यू किया है स्वामी जी का, आप लोग जरूर देखिए। आगम शास्त्र हमारे तंत्र शास्त्र को कहा गया है और ये निगम जो है हमारे वेद आदि उपनिषद आदि को कहा गया है। तो आगम शास्त्र के रिचुअल्स और बाकी चीजें अलग ही है होता है और उस पे उनका इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं। और वर्तमान में आगम शास्त्र के जो राजीव मल्होत्रा जी के अनुसार आगम शास्त्र के नित्यानंद स्वामी जी से बड़े जानकार अभी नहीं हैं वर्तमान में। ये बात राजीव मल्होत्रा जी कहते हैं और उन्होंने इंटरव्यू पूरा किया है। तो तंत्र शास्त्र के इतने बड़े ज्ञाता अभी वर्तमान में कोई नहीं है। तो उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके जो ड्रेसेज हैं, कोई कहा हमसे ये कहा गया पूछने के लिए कि सन्यासी तो एक वस्त्र में होते हैं, ये इतने ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? तो ये मैंने पूछा, लेकिन आगम शास्त्र की विधियां ही अलग होती है बहुत तरह की और उसको समझना साधारण मनुष्य के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और कोई प्रश्न हो तो ले लो अमर जी। और मैं आपको बता दूं कि जैसे सिंहासन है और ज्वेलरी और मुकुट है, तो मैंने आदि शंकराचार्य जी पे मैंने कोर्स भी चलाया है और आदि शंकराचार्य को राजा सुधन्वा जो थे, वो राजा सुधन्वा ने आदि शंकराचार्य जी को कहा कि आप जिस पद पर हैं उसके लिए ये जो सिंहासन है, ये जो छत्र है, ये जो चवर है, ये जो मुकुट है, ये आवश्यक है क्योंकि शंकराचार्य में इंद्र का स्वरूप है और शिव का स्वरूप है। तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि राजा इंद्र का स्वरूप है और राजा सुधन्वा जब ये कह रहे हैं तो इसको फॉलो किया जाए। तो उन्होंने उनका जो संविधान है उसमें आदि शंकराचार्य जी ने स्पष्ट लिखा है। इसलिए हमारे शंकराचार्यों को आप देखते होंगे वो सिंहासन पर बैठते हैं, मुकुट रहता है, चमर रहता है। तो ये प्राचीन परंपरा में, बहुत सारे परंपरा में ये देखने को मिलता है। आज नहीं मिलता है इसलिए लेकिन आज भी शंकराचार्यों में मिलता है और इसलिए हम लोगों को संदीप जो जी, ट्रेडिशन पता हो। विषय यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ संदीप जी, एक और विषय यहाँ पे संदीप जी, कि अभी स्वामी जी भी जैसे स्वामी जी कैलाश राष्ट्र का एम्परर, मतलब कैलाश राष्ट्र का किंग ही नहीं, स्वामी जी जो लीनिएज है, जो सुरांगी साम्राज्यम का लीनिएज है, व्हेन स्वामी जी हाँ, वाज ये 26 इयर्स 4 में स्वामी जी को किंग के तरफ से कोरोनेशन हुआ था। तो स्वामी जी राष्ट्र के अधिपति भी है, जो सिंहासन में बैठने का मैं आपसे ये पूछ रहा था कौन से राज्य का, कौन से राज्य का आपने बताया था? ये मैं पूछ रहा था पहले, जो स्पष्ट नहीं हुआ था। अब आप जो कह रहे हैं तो फिर शायद लोग जोड़ पाए। कौन से लीनिएज है उनका साम्राज्य का? हाँ जरूर जरूर संदीप जी। संदीप जी, ये सुरांगी साम्राज्यम का लीनिएज है, जो स्वयं भगवान से शुरू होके जो सूर्यदेव और जो भगवान श्री राम, इनके डायनास्टी में, इनके लीनिएज में ही है स्वामी जी। इस किंगडम के अभी अधिपति है, जो किंग है। और ये 2004 में स्वामी जी का कोरोनेशन हुआ था। तो तब से स्वामी अच्छा। जी इस किंगडम का राज्य के रूप से माना जाता है। देख सकते हैं फोटो पे। तो ये किंगडम अभी वर्तमान में किस राज्य में था? ये केरला में, तमिलनाडु में? ओडिशा में संदीप जी, अच्छा, ओडिशा में उड़ीसा है। में था। हाँ, अभी भी उसका जो महल है, पैलेस है, अभी भी है। वो हम उस इच्छापुरम महल है, वहाँ पे हम हमारे सन्यासी हैं जो उसकी देखभाल कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे जो सोशल स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी हो रहे हैं। ये इसी सूर्यवंश का आज का जीवित जो लीनिएज है वो वही है।
तो ये मैं बताऊं कि ये मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए जो नित्यानंद स्वामी जी हैं एक साम्राज्य के वंशज हैं, एक उस वंश उस लिनिएज को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को उस साम्राज्य के राजा के रूप में भी और कैलासा तो उन्होंने बनाया है, तो वो उस रूप में भी अपने आप को अपने शिष्यों के समक्ष रखते हैं। उनका बैकग्राउंड गुरु श्री परंपरा में भी है और एक राज परंपरा से भी वो आते हैं, एक राजा के पुत्र भी हैं वो। तो और कोई प्रश्न हो? सनातनी संयुक्त राष्ट्र संघ में कैलासा को मान्यता है, इसका क्या प्रमाण है? जैसे हमने शेयर किया था कि काफ़ी सारे, एक तो हमारे कैलासा के काफ़ी सारे प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के काफ़ी सारे बॉडीज़ और उनके इवेंट्स, उनके कॉन्फ्रेंसेस, उनके सिम्पोजियम्स में हमने कैलासा का रिप्रेजेंटेशन किया है। और कैलासा के जो व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, जो सजेशंस हैं कि जो मुद्दा वो डिस्कस कर रहे हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। काफ़ी सारे सिम्पोजियम से हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि उस समस्या के बारे में, लेकिन समस्या का हल बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन कैलाश राष्ट्र जो है, हिंदू धर्म में इन समस्याओं का क्या हल है, वो टाइम टेस्टेड प्रूफ जो कहते हैं, क्योंकि हिंदू सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है। सो हम और इस सभ्यता में जो सॉल्यूशन दिया गया है, उस वो सॉल्यूशंस बहुत सारे केसेस में कैलाश ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। सो वो एंशिएंट प्रिंसिपल प्लस उसका मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन और उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका क्या सक्सेस था, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, ये आधुनिक दुनिया में इसको कैसे यूज किया जा सकता है, इस सब पर इन सब कॉन्फ्रेंसेस में कैलाश के प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधित्व किया है। दूसरा जो है, जैसे हमने शेयर किया, वो अभी भी आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के वेबसाइट पे, OHCHR वेबसाइट पे 22 रिपोर्ट्स जो हैं वो कैलाश राष्ट्र ने सबमिट किए हैं और यूनाइटेड नेशंस में अपने वेबसाइट में अभी भी पब्लिश किए हैं। ये हमारे पुस्तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा जो है फ्री ऑनलाइन डाउनलोड के लिए, इसमें ये सभी लिंक्स हैं QR कोड के साथ। और कोई प्रश्न? कैलासा में संस्कृत और हिंदी को पढ़ाते हैं क्या? कैलाश राष्ट्र में संस्कृत और हिंदी को पढ़ाते हैं क्या, किसी ने पूछा है। हाँ, एक्चुअली इतना ही नहीं, कैलाश के जो 4 राष्ट्र भाषाएं हैं, संस्कृत जो देव भाषा है, हिंदी दूसरी, फिर अंग्रेजी जो विश्व भाषा है, और तमिल। तो ये चारों भाषाएं जो हैं कैलाश की राष्ट्रभाषाएं हैं और ये बहुत प्रबल तरीके से सिखाई भी जाती हैं और उपयोग भी की जाती हैं। बहुत ही बढ़िया। ये कह रहे कैलासा में विधर्मियों का क्या स्थान है? यदि कोई कैलासा में विधर्मी पहुंच गया तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए? विधर्मिया मतलब जो हिंदू धर्म नहीं मानते हो। संदीप जी, कैलाश राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र है, तो जो भी कैलाश राष्ट्र में आना चाहते हैं वो हिंदू ही होना चाहिए। जो हिंदू है उन्हीं के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया गया है। अब ये जब हम हिंदू कह रहे हैं, ये जो उनके जाति से नहीं, उनके वर्ण से, जो भी जाति है वो। हाँ, कैलाश जो है वो योनि से जो हिंदू है वो केवल इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जिंदगी में, जैसे कैलाश के काफी सारे सिटीजन्स जो हैं वो पहले जो बॉर्न तो दूसरे मजहब में, क्रिश्चियनिटी हो सकते हैं या फिर कोई और मजहब के भी हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग हिंदूज हैं जो हिंदू धर्म को जीना चाहते हैं, हिंदू जीवन शैली जीना चाहते हैं। सो उन सभी प्रैक्टिसिंग हिंदूज के लिए ही कैलाश राष्ट्र है। ये बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिसिंग हिंदू बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हिंदू नाम वाले विधर्मी नास्तिकों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है, जो हमारे शास्त्रों को गाली देते हैं, जो हमारे महाभारत में समलैंगिकता ढूंढ लेते हैं। नाम उनका हिंदू है लेकिन उनके कर्म विधर्मियों वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिसिंग हिंदू का मतलब है वो गौ को माता मानेगा, वो पुनर्जन्म को मानेगा, वो वेद को सर्वोच्च रखेगा,
वो पुरुषार्थ में विश्वास करेगा, वर्ण व्यवस्था में विश्वास, वो पूरे उसको जो है वो अवतार में विश्वास करेगा। तो ये सब चीजें तो प्रैक्टिसिंग हिंदू गाय मांस नहीं खा सकता, लेकिन नामधारी हिंदू गाय मांस खा रहा है। ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। करेक्ट संदीप जी। जी और सर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है संदीप जी, इसके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन शास्त्र के हिसाब से ही है। वेद और शास्त्र, वेद और आगम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि जो लॉ है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो जुडिशरी है, ये सब हमारे शास्त्र के हिसाब से ही चल रहा है। तो पूरी गवर्नेंस ही, जैसे एक एक कंट्री में आपको रहना पड़ेगा तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका मानना ही पड़ेगा। जो कैलाश राष्ट्र का रूल्स और रेगुलेशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरे हमारे शास्त्र के हिसाब से ही है। तो अब शास्त्र को पालन नहीं करेंगे तो आप वहां पे आ ही नहीं सकते। तो पूरी तरफ तो से मनुस्मृति सील्ड को है स्थान दिया गया है, प्रैक्टिस। मनुस्मृति को स्थान दिया गया है। हाँ, संसार के प्रथम संविधान, मनुष्य जाति का, ब्रह्मांड का प्रथम संविधान मनुस्मृति को, जो आजकल लोग विधर्मी गाली दे देते हैं, तो मनुस्मृति को स्थान दिया गया है, उनके करेक्ट। रूल्स लिए गए हैं आपके संविधान में। संदीप जी, यहाँ पे मनुस्मृति है, मनुस्मृति से भी आगे शिवजी ने उनके आगम पे ये दिए हैं। तो उसके हिसाब से और मनुस्मृति के हिसाब से और कई है, एक्चुअली स्मृतियों के जैसे कई स्मृतियों हैं हाँ, जो याज्ञवल्क्य इसके की हिसाब स्मृति, से, नारद स्मृति, बहुत सारी स्मृति हैं। एग्जैक्टली तो इसी के हिसाब से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ले हो चुका है। पर अब मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेद और आगम के हिसाब से है, और जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो जुडिशरी का फॉर्मेशन है, वो सभी इस तरफ की कई स्मृतियों से है। बहुत ही अच्छा, ये तो सचमुच अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और प्रश्न कोई? कैलासा के सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, अंकिता जी कह रही हैं। हाँ संदीप जी, कोई भी सिटीजनशिप, कैलाश राष्ट्र का सिटीजनशिप ले सकते हैं। हम यहाँ पे दो तरफ के सिटीजनशिप है। एक है ई सिटीजनशिप। ई सिटीजनशिप जो है, जो आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं, और जो कैलाश राष्ट्र के कई प्रोग्राम्स है, कई जो सर्विसेज है, वो आपको मिलेगा। जैसे कि आस्क नित्यानंदा है। आस्क नित्यानंदा दुनिया के सबसे पहले स्पिरिचुअल एआई है। तो इसको यूज करने का और हमारे प्रोग्राम्स में यूज करने का जो ई सिटीजनशिप है। और एक दूसरे वाला है सिटीजनशिप, मतलब कि कैलाश में आके हमारे जो सॉवरेन टेरिटरी में है, हमारे जो देश है, वहां पे आके रहने का नागरिकता। अभी वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक इंटरव्यू होगा, आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको हमारे राष्ट्र जो सॉवरेन टेरिटरीज है, कई टेरिटरीज में आपको लाइक लोकेशन मिलेगा, आप वहां पे आ सकते हैं। और क्या हम कभी अभी भी हिंदुओं स्कीम को के, वहां पे टूरिस्ट वीजा भी मिलेगा, हिंदू आके देख के, या फिर एक वो हिंदू राष्ट्र, जीवन में तो हिंदुओं ने नहीं देखा हिंदू राष्ट्र, क्योंकि एक छोटे से बौद्ध का भी अपना राष्ट्र है, 4-5 राष्ट्र उनके बुद्धों का भी है, बौद्धों का भी है, लेकिन हिंदुओं का तो अपना एक राष्ट्र नेपाल था, वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। तो अपनी आंख से कोई अगर हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है, तो क्या उसको टूरिस्ट वीजा आदि मिल सकता है? जरूर संदीप जी, जरूर। अभी उसके लिए प्रिपरेशन चल रहे हैं। जैसे मैंने इंटरव्यू के पहले कहा था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्र है, हम अभी उसको बना रहे हैं। मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आने और रहने के लिए व्यवस्था, वो सब हम कर रहे हैं। इसलिए अभी जो कैलाश राष्ट्र का जो नागरिक है, वो सन्यासी है या गृहस्थ है, वहां पे होके वो कंस्ट्रक्शन और वो सब काम कर रहे हैं। वेरी सून हम सभी के लिए भी ओपन करेंगे, जहां आके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, तो कोई आपका इंटरव्यू फेस करके और वहां की नागरिकता लेता है, तो फिर उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, फिर उसको वहां की नागरिकता ही हो जाएगी, पर वो ई सिटीजनशिप में तो लागू नहीं होगा, मुझे लगता है। करेक्ट। ई सिटीजनशिप जो है संदीप जी, वो हमारा स्पिरिचुअल सर्विसेज के लिए है, पूरे के पूरे स्पिरिचुअल सर्विसेज के लिए है, जिससे हम सभी को दे रहे हैं। तो इसमें और कोई सिटीजनशिप का डायरेक्ट प्रॉब्लम या इंटरफियरेंस नहीं होगा ई सिटीजनशिप में। आशा जी, हमारे चारों शंकराचार्य महाभाग के बारे में इनके क्या विचार हैं, पूछिए संदीप जी। ब्रह्म कुमार, क्या नाम इनका,
ब्रह्म कमल जी, हमारे मतलब चारों शंकराचार्य जी के प्रति स्वामी जी का या कैलासा का क्या राय है, ये लोग पूछ रहे हैं। स्वामी जी जो है वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्चुअली स्वामी जी 22 यूनिक स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के जो हैं वो स्पिरिचुअल एम्परर हैं, लेकिन एक यूनिक एस्पेक्ट जो है वो ये है कि स्वामी जी हर एक संप्रदाय, हर एक संस्थान, वो मधुरै आदीनम हो सकता है, तोंडई मंडलम आदीनम हो सकता है, सुरांगी साम्राज्य हो सकता है, या फिर महानिर्वाणी अखाड़ा हो सकता है, इन सभी साम्राज्यों में ये स्वामी जी तय करते हैं, निश्चित करते हैं कि उस संप्रदाय, उस संस्था का जो यूनिकनेस है, उसका जो ट्रेडिशन है, उसकी जो परंपरा है, उसे पूरी तरह पुनर्जीवित करें। इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी जी स्वयं नित्यानंद ध्यानपीठम नामक पूरी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, वो स्वयं ऑलरेडी स्वामी जी एस्टैब्लिश कर चुके थे 20 इयर्स पहले, लेकिन उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उसका जो ट्रेडिशन है, वो मधुरै आदीनम पे वो लागू नहीं करते। स्वामी जी जो है मधुरै आदीनम फॉर एग्जाम्पल, उसकी जो परंपरा है उसे पूरी तरह पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ रिवाइव करना, यही उनका उद्देश्य है। सो हिंदू धर्म का जो यूनिकनेस है कि इतनी सारी संप्रदाय हैं, इतने सारे ट्रेडिशंस हैं, इतने सारे सेक्ट्स हैं, इन सभी को उनका जो अलग अलग उसका अपना जो महत्व होता है, उसकी जो अपनी शैली होती है, उसकी जो परंपरा होती है, उसे पुनर्जीवित करना ही स्वामी जी का उद्देश्य है। एन इम्पॉर्टेंट टर्म जो हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफॉर्माइजेशन, हिंदुइज्म को यूनिफॉर्म करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया है और उस तरह हिंदुइज्म को एक्चुअली डिस्ट्रॉय करने का, उसके कंप्लीटली अगेंस्ट है स्वामी जी। क्योंकि स्वामी जी जो है वो हर जो संप्रदाय है उसकी यूनिकनेस, उसका यूनिकनेस जो है वो प्रिजर्व करना चाहते हैं। सो जैसे आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने शंकर पीठ का जो निर्माण किया था, उसे जो एस्टैब्लिश किया था, उसके पूरे उसकी पूरी परंपरा को सेफ रखना, सुरक्षित रखना, यही स्वामी जी का उद्देश्य है। और स्वामी जी के जो आचार्यज हैं, उन गुरु परंपरा में आदि शंकराचार्य जी स्वयं भी आते हैं, क्योंकि एक तो महानिर्वाणी अखाड़ा के गुरु परंपरा में स्वामी जी आदि शंकराचार्य जी हैं, उसी तरह मधुरै आदीनम में भी एक्चुअली आदि शंकराचार्य जी उस पीठ पर भी आसन ग्रहण उन्होंने किया था। सो इस तरह आदि शंकराचार्य जी जो है स्वामी जी के गुरु परंपरा में स्वयं है। सो सभी शंकर पीठ के प्रति स्वामी जी का जो एकदम जो आदर सम्मान है, और उसे उसका जो यूनिकनेस है उसे प्रिजर्व करना और उसे पूरी तरह पुनर्जीवित करना, यही उनका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आज मुझे लगता है कि हम लोगों ने कैलासा को बहुत, मुझे लगता है इतना डीप इंटरव्यू शायद बाहर अभी पहला ही होगा ये, जो बहुत इतने डीप इंटरव्यूज, और जिसको भी कैलासा को समझना है वो एक इस इंटरव्यू से तो समझ ही सकता है। तो आपका महाराज जी, सोमेश्वर महाराज जी का धन्यवाद, माँ अचला स्वामी जी का बहुत धन्यवाद। और अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर नहीं तो इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आपको और बहुत इंडिया धन्यवाद। स्पीक्स डेली सभी दो दर्शकों हैं, आप सभी को हमारा बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे तरफ से जो एक्चुअल है, मतलब कि जो सच्चाइयां हैं, इतने ताकत हो रहा है, मतलब कि इतना अटैक्स हो रहा है, पर इन सभी के बीच जैसे आपके जैसे जो ऑनेस्ट ऑथेंटिक इंटीग्रेटेड पत्रकार है, आपके जो ब्रेवनेस है उसको हम we always appreciate that and we always recognize that. So thank you very much संदीप जी, हमको ये इंटरव्यू देने के लिए, और सभी जो हिंदी और हिंदी लोग जो है उनको और सच्चाई फैलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होने के लिए बहुत धन्यवाद संदीप जी। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। धन्यवाद माँ। तो और एक केस अभी वहां चल रहा है तमिलनाडु पे, हम लोग उस पर भी अगले एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे नित्यानंद स्वामी जी के आश्रम को खत्म करने के लिए राइवलरी गुरुओं ने प्रयास किया, लेकिन अदालत ने उस पर रोक लगा दिया। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे।
तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी तरह आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करते रहिए और हिंदुओं के लिए के मन में एक होप, एक आशा जगाए रखिए। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।